वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का भारत के नंबर 1 स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसकी भी आप सभी को ढेरों बधाई। आज से हमारा पहला IBPS PO के लिए क्रैश कोर्स जा रहा है, ठीक है। तो हम क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। दीपक तीर्थयानी मेरा नाम है। इसके बाद साहिल सर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद संजीव सर पढ़ाएंगे। इसी तरीके से पूरा प्रोसीजर चलेगा। फर्स्ट क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रीजनिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा। रीजनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि जो जो टॉपिक आने वाले हैं हमारे इस PO प्री क्लर्क का, आगे भी बहुत सारे एग्जाम आएंगे, उनका सबका पैटर्न सेम रहता है। आपको पता है कि टॉपिक फिक्स हैं बैंक में आने वाले, बाकी अदर एग्जाम से। पर जो रीजनिंग आती है, ठीक है फ्रेंड्स, उसकी कट ऑफ वगैरह सब कुछ मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल, ताकि आपको पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता चले कि किस तरीके से हमें एग्जाम के अंदर फाइट करना है। उससे पहले स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ना, तो आप 40 दिन तो क्या 400 दिन में भी कभी भी आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आपने दुनिया भर की स्ट्रेटेजियां अभी तक देख चुके होंगे आप, मुझे पता है, ठीक है। आप लोग दुनिया भर की स्ट्रेटेजी अभी तक देख चुके होंगे। आपको यह भी पता होगा कि किस तरीके से क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यह नहीं पता कि लास्ट ईयर और इस ईयर में कितना डिफरेंस आ गया है, क्वेश्चन का लेवल कहां तक पहुंच गया है। इसके अलावा, ठीक है, कि कट ऑफ जो थी, लास्ट की जो कट ऑफ थी और इस साल की जो कट ऑफ की, वो क्या रहने वाली है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक प्रेडिक्शन, थोड़ा सा मेरी तरफ से जो प्रेडिक्शन, जो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूं, उसको देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं रीजनिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है। रीजनिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं फर्स्ट। फ्रेंड्स, एक चीज नोट करना है, यहां पर देखना, आप समझना। ये IBPS PO 2016 की प्रीलिम्स कट ऑफ है, ठीक है। ये आपके सामने है। मैं जनरल की बात कर रहा हूं अभी यहां पर, ठीक है। जनरल से कम जाती है, बाकी जितने भी आपके SCA, STA, OBC की कट ऑफ से वो सब तो कम ही जाएगी। लेकिन ये जो ये है, इसको देखेंगे अपन सबसे पहले। देखिए, 2016 जनरल की जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, उसमें मैं बताता हूं। इंग्लिश के लिए कट ऑफ गई थी कितने नंबर? 7 नंबर 30 में से। क्वांट के लिए कितनी गई थी? 8.5 नंबर। रीजनिंग के लिए कितनी गई थी? 8.25 कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स। रीजनिंग की कट ऑफ गई थी 2016 के अंदर 8.25, जो बढ़कर कितनी हो गई फ्रेंड्स? 2017 में 10 हो गई, ठीक है। 2016 में कितनी गई थी? 2016 में गई थी 8.25, 2017 में कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। ओवरऑल अगर कट ऑफ देखें तो ओवरऑल कट ऑफ कितनी है? 47.50। यहां पर ओवरऑल कितनी है? 42.75, ठीक है। ओवरऑल में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन देखो फ्रेंड्स, इंडिविजुअल में भी इतना कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है? 2017 और अब जो होने वाला है उसके अंदर क्या होगा, ठीक है। यहां पर कोई टाइम पीरियड की बाउंडेशन नहीं थी, तो हम एक ही सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर खींच सकते थे। सही है कि नहीं है? हम भैया 35 के 35 क्वेश्चन चाहते तो भले से रीजनिंग के पहले अटेम्प्ट कर लेते, बाकी में आराम से जो हमारा स्ट्रॉन्ग, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है रीजनिंग, हमने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 30 नंबर लेके आ गए, ठीक है। बाकी टाइम पीरियड में हमने मान लो 10-10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए इंग्लिश में, मैथ में, तो हमारे पास टोटल मिला के 50 हो गए। हमने प्री को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अब क्या है? अब दिक्कत क्या है? 2018 के अंदर पहली बात उसने टाइम पीरियड बाउंड कर दिया, यानी आपको रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट मिलेंगे, क्वांट के लिए 20 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलने वाले, ये आप सभी लोग जानते हैं। और ये भी नहीं पता कि पहले ओपन होने वाला है, इसका सीक्वेंस भी नहीं पता, ठीक है। दूसरी चीज क्या फ्रेंड्स, कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप सोचो आपकी क्या स्पीड रखोगे आप, कि 20 मिनट में आप ये 30 क्वेश्चन कर पाओ, या 20 मिनट में ये 35 क्वेश्चन कर पाओ, या 20 मिनट में ये वाले 35 क्वेश्चन कर पाओ। आपकी स्पीड क्या मैटर करेगी, आप खुद सोच के देखो। कट ऑफ में तो ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 47 और यहाँ पे 42 है, ठीक है। 4-5 नंबर कम हो गया, यानी पेपर टफ आया होगा, तभी तो कम हुआ ना फ्रेंड्स। टाइम पीरियड भी बाउंड था, ठीक है। इस साल भी बाउंड रहेगा, तो देखो इधर टाइम पीरियड कम रहेगा और पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इस टारगेट से ज्यादा का टारगेट तो रखना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स। कम से कम 50 का टारगेट तो रखना पड़ेगा। ये तो मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ये टारगेट मैं आपको मिनिमम टारगेट बता रहा हूं कि इतना टारगेट तो आपको रखना है अगर जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। बाकी कट ऑफ तो कम रहने वाली है, इससे हमारा टारगेट जनरल होगा, ठीक है। जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करनी है हमें अच्छे से। अब आप देखो इधर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहां पर एक बात करूंगा
इसके लिए एक देखना इधर आप, सॉरी, ठीक है, इससे लास्ट ईयर का पेपर दिखा देता हूं मैं आपको एक बार पहले। ये देखिए आप, क्वेश्चन किस किस तरीके से आए थे, ठीक है, क्वेश्चन किस किस तरीके से आए थे, यानी आप रीजनिंग के ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में से अगर उस 35 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से ही कितने क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन, 20। इसके अलावा 5 क्वेश्चन आपके सिलोज में से और 5 क्वेश्चन आपके कोड डिकोड से, यानी 35 में से 30 क्वेश्चन तो इन 4 टॉपिकों ने कवर कर लिए। सिटिंग अरेंजमेंट पजल से 20 क्वेश्चन थे, वो भी मॉडरेट लेवल के, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से आया 5 क्वेश्चन आए, ठीक है, वो भी मॉडरेट लेवल के। इसी तरीके से सिलोज्म, जो कि आपको पता है न्याय वाक्य हर जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सब में आता है, लेकिन इसमें भी दिए मॉडरेट लेवल के, यानी पेपर का लेवल तो मॉडरेट था, ठीक है, इजी से तो ऊपर ही था, डिफिकल्ट ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन मॉडरेट तो था। और आपको प्री के अंदर स्पीड ही रखनी है, आपको स्पीड बहुत मैटर करेगी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करेगी, ठीक है। अब आप देखो इधर मैं आपको एक बार टॉपिक्स बता देता हूं यहां पर कि टॉपिक्स कौन कौन से आने वाले हैं बैंक के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखना आप, ये सारे टॉपिक, ये आगे वाले जितने भी टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स की मैं ज्यादा बात करूंगा क्योंकि भैया 30 नंबर तो इन्हीं में से आने वाला है, 30 नंबर तो यहीं से उठ के आने वाले हैं, ठीक है। इक्वलिटी इनइक्वलिटी साइन कंक्लूजन आप लोग बहुत इजी लेवल पे कर लेते हो, ठीक है, आप इक्वलिटी इनइक्वलिटी बहुत अच्छे लेवल पे कर लेते हो, साइन कंक्लूजन पढ़ लोगे। अब सिलोज में ठीक है, एक हद तक मैं मान लूं कि सिलोज में भी आप कर लोगे, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन इस सिलोज के साथ अब भैया आने लग गया रिवर्स सिलोज। अब सिलोज्म अकेला नहीं आ रहा, अब सिलोज्म के साथ रिवर्स सिलोज्म के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि भैया पहले तो कथन और निष्कर्ष देता था, स्टेटमेंट कंक्लूजन देता था, अब उल्टा दे रहा है, ठीक है। आपको यूं नहीं कि कंसेप्ट तो सीखना है, नए कंसेप्ट तो सीखने हैं, साथ के साथ स्पीड भी मेंटेन करनी है, और टाइम हमारे पास है नहीं, मुश्किल से 40 दिन प्री के लिए, और तैयारी प्री के लिए नहीं आगे के लिए होगी। तो इसीलिए तो भैया हमें सारे कंसेप्ट भी सीखने हैं, प्लस साथ में स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। सबसे सस्पेंस वाली चीज जो थी यहां पर ये देखना, इनपुट आउटपुट और डाटा सफिशिएंसी, भैया लेवल ही चेंज हो गया। मैं बताऊं आपको, इनपुट आउटपुट जो पहले आता था 11, 12, 13, 14, 15 में, वो 16, 17, 18 में बहुत टफ लेवल पे आने लग गया। इसके साथ ये कोड डिकोड का ये जो टॉपिक है, इसके तो इतने पैटर्न बना दिए ना, इतने पैटर्न आ गए कि जिसकी हद ही नहीं है, सारे नए पैटर्न आ चुके हैं, ठीक है। एसबीआई पीओ में भी अभी आपने देखा होगा, इसका जो पैटर्न आया था कोड डिकोड का, बहुत अपर लेवल का पैटर्न आया। एक बार में समझना और सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक आप इन चीजों को देखोगे नहीं, ठीक है, आपको चीजें कभी नहीं आने वाली। आप सोच लो कि मैं एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर कोड डिकोड के ढेरों पैटर्न सोल्व कर लूं और वहां जाके सीख लूं, तो ये तो रियल टाइम एट अ टाइम वाली बात है, क्योंकि ये रीजनिंग है, ये मैथ नहीं है, ठीक है। आपको पहले से ही उस चीज की अगर प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आप कभी भी उस क्वेश्चन को एक बार में सोल्व नहीं कर सकते, जिस तरीके से आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सोल्व नहीं कर सकते। डाटा सफिशिएंसी, भैया डाटा सफिशिएंसी ये कोई चैप्टर ही नहीं है, वैसे तो डाटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं है। डाटा सफिशिएंसी यूं मान लो आप कि डाटा सफिशिएंसी ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, सॉरी ये जितने भी टॉपिक्स हैं, अल्फाबेट को आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डाटा सफिशिएंसी में उठकर आते हैं, ठीक है। हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ठीक है, इसके अलावा सिलोज्म, इनइक्वलिटी और डाटा सफिशिएंसी, कोड डिकोड। एक कोड डिकोड पे भी हम फोकस करेंगे, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा किसी भी बैंक की वैकेंसी के लिए, ठीक है। फर्स्ट मैं बात करूंगा आईबीपीएस पीओ की। आईबीपीएस पीओ प्री के लिए अब देखो फ्रेंड्स, हमें स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए एसटी लगानी पड़ेगी। अब एसटी आप कोई सी भी ले लो, ठीक है, आप कोई सी भी ले लीजिए, एसटी आप कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप कोई सी भी लगाओ। स्पीड टेस्ट के लिए आप जो भी यूज करना चाहें, आप चाहे ऑफलाइन परचेज करना चाहें, ऑनलाइन परचेज करना चाहें, अगर ऑफलाइन भी परचेज करेंगे तो टाइमर के साथ सोल्व करनी है, क्योंकि भैया 20 मिनट है। अब सिर्फ 35 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कितना टाइम है, 20 मिनट। 20 मिनट में आपको ये 35 क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है।
अब देखो इधर फ्रेंड्स, ये तो स्ट्रेटेजी की बात होगी कि हम किस किस पे फोकस करने वाले हैं, पर बात अब देखो यहाँ पे क्या आती है। इनसे तो उठेंगे 5 क्वेश्चन, इन सब से तो उठेंगे 5 को, 1 से लेके 6 तक के जो चैप्टर हैं इनमें से 5-5 क्वेश्चन देगा, 5 नहीं तो 4 3 जितने भी देगा मैक्सिमम देगा इन टॉपिक्स में से। तो कोड डिकोड से उसने लास्ट ईयर, देखो आप इधर, लास्ट ईयर उसने कोड डिकोड से कितने क्वेश्चन दिए, कोड डिकोड के उसने 5 क्वेश्चन दिए थे फ्रेंड्स। कितने क्वेश्चन दिए थे? 5। तो अब मैं नहीं कह सकता कि कोड डिकोड का एक ही क्वेश्चन आने वाला है, कोड डिकोड से लगातार 5 क्वेश्चन भी आए, वो भी मॉडरेट लेवल के आए, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट से कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आए लास्ट ईयर। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, ऑर्डर और रैंकिंग से 1 क्वेश्चन, ठीक है, अल्फाबेट से 1 क्वेश्चन, बाकी के 4 चैप्टर से आपके टोटल 30 क्वेश्चन। क्लियर है? लेवल आपको पता चल ही जाएगा, ये लेवल दे रखा है, मॉडरेट ही था सारा। आज फर्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा सिलोज्म से स्टार्ट करूंगा। इंट्रोडक्शन क्लास में देखो ज्यादा अपन कुछ खींचेंगे नहीं, सभी को पता है अपने को मेन स्पीड पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। क्लियर है? और ये जो सिलोज्म टॉपिक है इसको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल पे पढ़ना है, क्योंकि एक चीज और फ्रेंड्स, ठीक है, इसके अंदर सिलोज्म पढ़ाने से पहले देखो एक चीज क्या आती है। जैसे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्डर था, ठीक है, आपको अगर मॉर्निंग, डे और इवनिंग 3 शिफ्टों में पेपर हुए थे, तो ये जो पेपर्स हुए थे तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो तो फिक्स हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के साथ साथ जिस ऑर्डर में जितने जितने क्वेश्चन आए थे ना उतने उतने क्वेश्चन ही आपके नेक्स्ट शिफ्ट में भी आए। जैसे हमें पता लग गया कि 5 क्वेश्चन कोड डिकोड के आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन सिलोज्म के आ रहे हैं, तो वो का वही सेम रिपीट हो रहा था फ्रेंड्स। अभी तक आप जितने भी पेपर उठा के देख लो, 16 वाला उठा लो, 17 वाला उठा लो, ठीक है, 15 वाले उठा लो, फर्स्ट शिफ्ट में अगर सिलोज्म आ गया तो बच्चे को पता लग गया कि दिन में भी सिलोज्म वाले, उस शिफ्ट में भी भैया सिलोज्म आने के चांसेस हैं, चांस क्या आए ही थे, ठीक है। इसके बाद इवनिंग वाला जो शिफ्ट हुआ उसके अंदर भी सिलोज्म आया, यानी फर्स्ट में आया तो सेकंड में आया और फिर थर्ड में भी आया, ठीक है। इसी तरीके से कोड डिकोड फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पेपर का लेवल, ठीक है, टफ तो हुआ ही, साथ के साथ क्वेश्चन भी चेंज हो गए, रैंडम कुछ भी आ सकता है। जैसे 3 क्वेश्चन इक्विलिटी इनइक्विलिटी के, 2 क्वेश्चन उठा दिए उसने सिलोज्म के, या 3 क्वेश्चन उठा लिए सिलोज्म के, फर्स्ट शिफ्ट में दे दिया, लेकिन फिर एसबीआई ने क्या किया, सेकंड शिफ्ट में वो नहीं दिए, उसकी जगह उसने इनपुट आउटपुट दे दिया, ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दे दिए। यानी अब नहीं कह सकते रैंडमली कि हमें पेपर में क्या देने वाला है। पहले एक साइकोलॉजी बन गई थी हमारी कि हाँ यार फर्स्ट शिफ्ट में जो आया वो हमने सेकंड शिफ्ट में कर लेंगे, सेकंड वही देखेंगे और फिर थर्ड शिफ्ट में भी वैसा ही आने वाला है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारा का सारा चेंज होके आ रहा है, अब रैंडमली कुछ भी उठ के आ रहा है, ठीक है। अब देखो इधर, जैसे अच्छा समझ में आ गया भाई सभी के। यहाँ पर सचिन बोल रहे हैं हाँ सर ये तो क्लियर है, पेपर का लेवल भी क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मेरी भी बड़ी तमन्ना है, मैं भी जोश में हूँ, ठीक है, मेरी भी फर्स्ट क्लास है, तो क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट तो हो ही गया, आपको पता ही है। तो मैं फर्स्ट टॉपिक आज ही से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल पर अपन जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट्स को समझते हुए, ठीक है। क्वेश्चन की ढेरों प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, सिलोज में जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है कि आपको बार बार परेशान करेगा, और साल भर में आप जितनी भी वैकेंसियां दो भैया ये टॉपिक तो कॉमन है, आएगा आएगा, न्याय वाक्य से संबंधित चीज तो आनी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि ये चीज है क्या, बिल्कुल हाई लेवल पे जाएंगे, फिर रिवर्स सिलोज्म भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सिलोज्म टॉपिक, और इसके अंदर फर्स्ट सिलोज्म की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि है क्या। भैया सिलोज्म जो है ना लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट होता है इसके अंदर, क्योंकि स्टेटमेंट आता है, कंक्लूजन आता है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट होता है। और कम से कम बैंक के अंदर आज तक का जितना भी आया है भैया 3-4 से कम तो मैंने कभी देखे नहीं, और 6-7 तक भी गए हैं। तो अपन तो एक एवरेज लेके चलते हैं कि हाँ यार 5 क्वेश्चन आने वाले, चलो मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन अपने यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले डिपेंड क्या करेगा, लोग बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं, 150 डायग्राम और ना जाने दुनिया भर के क्या क्या चीजें बना रखी हैं। अगर आपको कंप्लीट सिलोज्म सीखना है ना फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट सिलोज्म, रिवर्स सिलोज्म अगर सीखना है तो मैं आपको बस सीधी सी इतनी सी चीज बोलूंगा, बेसिक्स को पकड़ो, बेसिक्स को पकड़ो और हाई लेवल के क्वेश्चन में एंटर करो, चीजों को समझो और हाई लेवल के क्वेश्चन में एंटर करो। तो फर्स्ट थिंग मेरी यही रहेगी, मेरा टारगेट यही रहेगा, मैं आपको सिखा के जाऊंगा कि ये चीजें बनी कैसे, ठीक है। अगर बनाना सीख गए ना
ठीक है, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन में एंटर कर जाओगे, कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको एक सिंगल रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट मिलने वाला है और क्वेश्चन के अंदर आपको कंक्लूजन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? कंक्लूजन। दो चीजें मिलेगी आपको, एक तो स्टेटमेंट मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है। हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट को हम 100% ट्रू मानेंगे, बस इतना याद रखो, वो यूनिवर्सल ट्रू रहेगा, वो यूनिवर्सल ट्रू रहेगा, ठीक है। अपन को क्या करना है? कुछ भी नहीं सोचना बिल्कुल भी, बस इतना सा याद रखना है कि भैया स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है, यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है। अगर उसने कह दिया ना कि भैया घोड़ा गधा है, तो भैया घोड़ा गधा ही लेना है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। हमें स्टेटमेंट को 100% ट्रू रहना है, क्योंकि हम पूरा का पूरा सिलोज में जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, वेन डायग्राम पे बेस्ड होगा, वेन डायग्राम से ही पढ़ेंगे हम। इसको अगर सोल्व करेंगे तो वेन मेन कंसेप्ट जो होगा सिलोज्म का, वो अपना स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानेंगे और इस पूरे के पूरे सिलोज्म को हम क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको वेन डायग्राम के थ्रू सोल्व करेंगे, ठीक है। हम इसके अंदर वेन डायग्राम बनाएंगे, सर्किल वर्किल जो गोले गोले बनते हैं उस टाइप का बनाएंगे। आप सभी लोग मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बहुत लेवल वाली बात करेंगे। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चंस में देखो, अब मैं मेन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेन क्वेश्चंस कैसे? सर ये साइड में, चलिए देखते हैं अब, ठीक है। ये आपके मेन स्टेटमेंट्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपके मेन स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स देखो आप, स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट है कि भैया हमारा क्वेश्चन जो होगा, हमें पता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मिलेगा? स्टेटमेंट मिलेंगे, कथन मिलेंगे, ठीक है, ये कथन मिलेंगे हमें। और कथन कितने भी हो सकते हैं आप जानते हो, 1 2 3 4, उसकी जितनी इच्छा होगी वो बताएगा। और हमें साथ में क्या मिलने वाला है? कंक्लूजन मिलने वाला है। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष मिलने वाला है, ठीक है। अब निष्कर्ष भी कितने भी मिल सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। मेन हम फोकस किस पे कर रहे हैं भाई? अभी आज हम पूरा कंसेप्ट सीखेंगे यार, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस तो बहुत करेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे जिसकी हद नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। पता ही नहीं चलता कि भैया किसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। जब तक अगर आधा अधूरा नॉलेज होगा ना, आप कभी भी बड़े क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। हम फोकस करेंगे स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट को 100% ट्रू लेना है, ठीक है। आपको कुछ भी दे दे, आपको 100% ट्रू लेना है। मैंने यहाँ पर बात करी कि हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम हम जो भी बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, वेन डायग्राम हम जो भी बनाएंगे उसको 100% ट्रू मानते हुए बनाएंगे। किसको? स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानते हुए बनाएंगे। कोई भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए कोई सा भी वेन डायग्राम बने, ठीक है, बस हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना। डायग्राम आप चाहे कोई सा भी बनाओ, कितने ही बनाओ, ठीक है ना, कितनी भी इमेजिनेशन करो, डायग्राम बनाते टाइम पे हमारा 100% ट्रू रहना चाहिए स्टेटमेंट। कथन हमारा 100% सत्य होना चाहिए। जैसे आपके सामने मैंने 4 स्टेटमेंट रखे हैं, अगर ये 4 स्टेटमेंट आपको याद है ना, तो भैया सिलोज्म का आधा काम तो हो गया, मान लो आप, ठीक है। सिलोज्म यूं मान लो कि आपने कवर कर लिया है। अगर आपको ये 4 चीज़ों के लिए डायग्राम ढंग से बनाना आ गया ना, ठीक है, आप सिलोज्म को यूं मान लो कि आप 50% तो आप आराम से कर लोगे, सीख जाओगे बहुत इजीली। जैसे देखना अब इधर फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया है उसने, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखना क्या दिया है? ऑल ए आर बी, सभी ए क्या हैं? बी हैं। ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी के लिए अगर अब मैं डायग्राम बनाऊं, स्टेटमेंट में अगर मेरे को ये मिला, कथन के अंदर ये मिल गया और मैं इसके लिए डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, तो डायग्राम मैं किस तरीके से बनाऊंगा? हमेशा याद रखना, आपको स्टेटमेंट के अंदर 2 चीजों के बारे में बोलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर कितनी चीजों के बारे में बोलेगा? 2 चीजों के बारे में बोलेगा, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो नेम हो सकता है, पर्सन हो सकता है, उसकी इच्छा हो जो दे दे वो, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, जिसके बारे में भी बोलना चाहे, ठीक है। अपन 2 एलिमेंट मान लेते हैं, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं? प्रीडिकेट, ठीक है। एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक प्रीडिकेट ले लेते हैं। हमेशा याद रखना, स्टेटमेंट के अंदर जो बात कही गई होती है, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर जो बात कही गई होती है वो हमेशा आगे आने वाला जो है ना, आगे आने वाला उसके लिए कही गई होती है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी, बस इतनी सी चीज जितनी मैं बोल रहा हूं ना, आपको ये समझना है कि यहां पर बात हमेशा किसकी होती है? बात हमेशा आगे वाले के लिए होती है, ठीक है। जैसे उसने अगर बोला है ना, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी,
तो इसके लिए डायग्राम बात किसके लिए हो रही है, ए के लिए, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, यानी बात हो रही है ए के लिए कि पूरा का पूरा ए जो है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है फ्रेंड्स, ठीक है, पूरा का पूरा ए किसके अंदर है, बी के अंदर। ये समझ में आ गया, ये डायग्राम बना दिया। इसी तरीके से सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं अपन। सेकंड वाला लिखा हुआ है सम ए आर बी, यानी बात अभी भी आगे वाले के लिए हो रही है, हमेशा आगे वाले के लिए होगी बात। क्या बोल रहा है इसके लिए, आगे वाले के लिए, सम ए आर बी, कि आगे वाला जो है उसका कुछ पोर्शन क्या है, बी है, सम ए आर बी, ए का कुछ पोर्शन क्या है, बी है, ठीक है। ये ए आगे वाला ए है, इसका कुछ पोर्शन मैंने किस में बना दिया, बी में बना दिया, ठीक है भाई। अब आगे देखो नेक्स्ट, थर्ड वाला क्या है आपके पास, स्टेटमेंट में क्या दे सकता है, नेगेटिव अमेंडमेंट दे दिया, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या दिया, कोई भी ए बी नहीं है, यानी आगे वाला जो ए है वो किसी भी तरीके से बी में नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है, यानी ए वाला पोर्शन बी में क्रॉस नहीं कर सकता, बी वाला पोर्शन ए में क्रॉस नहीं कर सकता। आप यहाँ पर डैश बना देंगे, ठीक है, मैंने जैसे डैश बना दिया कि आप हमेशा जब भी डायग्राम बनाएंगे एक डैश बना देना, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये इसमें क्रॉस नहीं कर सकता है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यानी देखो इधर कुछ ए बी नहीं है, इसको ढंग से समझना आप, ठीक है। अब इसका मतलब ही क्या हुआ, कुछ ए बी नहीं है का मतलब ही क्या है कि कुछ तो है, सीधी सी बात है। इसके लिए अगर डायग्राम बनाओ फ्रेंड्स तो आप क्या बनाओगे, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, पूरे की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा है, ठीक है। कुछ ए बी नहीं है का मतलब ही क्या है, सीधा सीधा कि कुछ तो होंगे भाई, कुछ तो होंगे ना, ठीक है। लेकिन जब इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम तो बनाया, ठीक है, कुछ वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। कुछ ए बी नहीं है का मतलब ही ये है कि कुछ ए बी हैं। अब जब इसका डायग्राम बनाओगे तो अब ये बात किसकी कर रहा है, आप ये समझना। आप यहां पर इस डायग्राम में वो बात किसकी करेगा, बात वो आगे वाले की कर रहा है, ठीक है, इस आगे वाले की कर रहा है। आपको पता है कि हमेशा आगे वाले के लिए बोलता है कुछ ए बी नहीं है, तो कौन से ऐसे ए हैं जो बी नहीं है, इस वाले डायग्राम के अंदर तो भाई, इस वाले डायग्राम के अंदर तो ये वाले ए बी हो गए थे, कुछ ए बी हैं थे। अब वो बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो अब वो बात कर रहा है इसके बाहर वाले की, इसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स, इस चीज की बात कर रहा है, यहाँ वाले इस वाले ए की बात कर रहा है कि ये वाले ए कभी भी बी नहीं हो सकते, कुछ ए बी नहीं हैं, ठीक है। या फिर मैं इस डायग्राम को देखो इस तरीके से भी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस डायग्राम को देखो इस तरीके से भी बना सकता हूँ, आप दोनों अलग अलग बना देना, ए और बी, कोई इशू नहीं, आप ए बना दो बी बना दो, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हो, ठीक है। ए और बी दोनों अलग अलग बना दिए। ये यहाँ पर कोई सा भी पोर्शन ले लो कि ठीक है, इस ए का ये काला वाला जो पोर्शन है ना वो बी नहीं है, बाकी पूरा है, पर ये जो पोर्शन है, ये बीच वाला जो ब्लू डॉट है, ठीक है, ये पोर्शन बी में नहीं है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई बात, सभी के समझ में आ गई, ठीक है, बहुत समझदार हैं आप लोग, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए देखो इधर, अगर समझ तो फिर जल्दी से लाइक करो, फिर फटाफट से, क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो फटाफट करो यार, फिर जल्दी करो, फिर आगे वाली चीज समझानी है आपको, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल पे चलूंगा मैं, ठीक है, मैं ही क्या सभी। लेकिन जो लेवल आपको प्रोवाइड कराएंगे, इंडिया का अगर नंबर 1 चैनल है तो आपको प्रूफ करके बताएंगे कि ये नंबर 1 क्यों है, ठीक है। नंबर 1 है तो नंबर 1 क्यों है ये अभी आपको जरूर पता चलेगा। चलिए अब देखते हैं इधर, देखो इधर स्टेटमेंट मेरे को समझ में आ गए, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए के हैं, बी के अंदर हैं, ठीक है। सम ए आर बी, सम ए आर बी का डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है, ए वाला पोर्शन बी में आ रहा है तो सम ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो देखो फ्रेंड्स इधर ये अलग अलग बनेंगे। और इस तरीके से लास्ट वाली जो लाइन है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इट मीन्स ए वाला पोर्शन में से कुछ ऐसा पोर्शन है जो बी में नहीं है, वो बात इसकी कर रहा है, ठीक है। ये 4 लाइनें तो हमें समझ में आ गई।
ये आपको क्या, ये आपको दुनिया भर के बच्चों को पता है ये चीज़ तो, ठीक है, मैंने जो आपको बताई, ठीक है, ये आपको भी पता है, सभी को पता है। लेकिन अब फ्रेंड्स इसके अंदर क्या क्या चेंज हुए हैं, लेवल कितना बड़ा है, ये मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है अब सारी मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो आप भले से कॉपी पेन लेकर अगर बैठे हैं तो आप ये नोट कर लीजिए भैया, बहुत काम की चीजें हैं ये 4 स्टेटमेंट, ठीक है, हमें पता है इसके अकॉर्डिंग ये बनता है। लेकिन अब आगे वाली चीज देखना, दिक्कत कहां होती है यार। अभी तो मुझे समझ में आया कि इसने ऑल लिखा है, सम लिखा है, ठीक है, नो वन यानी कोई भी नहीं है, कुछ है। हर स्टेटमेंट के अंदर मेरे को दिखाई दिया सभी भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। पर फ्रेंड्स अब एक कंसेप्ट समझना, अब आप इधर, अगर मान लो मैं इस ऑल को गायब कर दूं यहां से, ये जो ऑल है, मान लो इस स्टेटमेंट में से इस ऑल को गायब कर दूं, ठीक है, और स्टेटमेंट में सिर्फ मेरे को इतना मिला कि ए आर बी, ए बी हैं, तो आप क्या डायग्राम बनाएंगे? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ आप फटाफट से, ठीक है, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि अगर मैंने ये ऑल हटा दिया, मैंने ये आगे से ये ऑल अगर मैंने हटा दिया, सिर्फ अगर इतना सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए आर बी, ए बी हैं, तो भैया कैसा डायग्राम बनेगा? इस ए बी हैं के लिए आप इस ए को बी के अंदर पूरा इंक्लूड करोगे या पार्शियली इंक्लूड करोगे, ठीक है, सम की केस बनेगा या फिर ऑल का केस बनेगा? जो लेट आए हैं वो जल्दी से बताएं फटाफट से, ठीक है, क्या करेंगे भाई? ये ऑल हटा दिया मैंने, ये ऑल हटा दिया, आगे से सिर्फ इतना सा लिखा है ए आर बी, अगर इतना सा लिखा है तो इसको किस में इंक्लूड करेंगे? ऑल में इंक्लूड करेंगे या सम में इंक्लूड करेंगे भाई? ऑल, ठीक है, नीलू जी कह रही हैं, पिंकू कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सम, नितेश कह रहे हैं सम, ठीक है, अंकुर कह रहे हैं सम। देखिए यही तो चीज़ सिखानी है फ्रेंड्स, यही तो चीज़ आपको सिखानी है। मुश्किल से 10% लोग भी नहीं हैं जो ऑल बोल रहे हैं, सम, ऑल, अंकिता बोल रही हैं ऑल, कबीर बोल रहे हैं ऑल, सम सम, ऑल सम सम, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है भाई, ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान वाला सीन चल रहा है। अब देखो इधर फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता देता हूँ एक एक कंडीशन। ये देखिए आप इधर, ठीक है, ये भैया ऑल का कंसेप्ट बनता है, ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, देखना इधर, समझना आप लोग, ठीक है, ये लाइन लिखी ए बी हैं, ठीक है, ए बी हैं का मतलब ही सीधा सीधा आपको परमानेंटली याद रखना है। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है ना आगे, अगर स्टेटमेंट में ना ऑल लिखा हुआ है ना सम लिखा हुआ है, तो आपको हमेशा परमानेंटली याद रखना है कि वो ऑल के लिए बोलता है। किसके लिए बोलता है? ऑल, सभी के लिए बोलेगा। अगर लिखा हुआ है उसने ए आर बी, डेट मीन्स ऑल ए आर बी, ठीक है। अगर लिखा हुआ है बी आर सी, जैसे उसने लिखा हुआ है बी आर सी, तो हम यहां पर क्या लेंगे? कुछ में नहीं लेंगे, हम सारे के सारे बी को किसके अंदर लेंगे? सी के अंदर, क्योंकि बात तो हमेशा फर्स्ट वाले के लिए होगी ना। मैंने अभी समझाया आपको, सिलोज्म चैप्टर के अंदर बात हमेशा फर्स्ट वाले के लिए होगी, ठीक है। ऑल बी आर सी होगा, इसका मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो परमानेंटली आपको याद रखना है कि वो हमेशा ऑल की कंडीशन बनती है। जैसे उसने लिखा, ठीक है, चेयर्स आर फैंस, ठीक है, चेयर्स आर फैंस। अब चेयर्स फैन है, ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है चेयर्स आर फैंस, ठीक है, तो आपको भैया सारी की सारी चेयर किसके अंदर लेनी है? फैंस के अंदर लेनी है। चेयर सारी की सारी किसके अंदर होगी? फैन के अंदर। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमेशा इसको ऑल में इंक्लूड करते हैं। बाकी अगर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा हुआ है तब आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट अगर इतना सा दिया है ए आर बी, तो आपको सारे के सारे ए किसके अंदर लेने हैं? बी के अंदर लेने हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट अपन चलते हैं, ये तो कंसेप्ट हुआ ऑल के लिए। नेक्स्ट इसके अलावा कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स आते हैं उनको देखेंगे। जैसे इसको देखना अब आप फ्रेंड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करेगी। स्टेटमेंट बहुत डिफरेंट टाइप का हो जाता है, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट में कभी कभी कंफ्यूजिंग वर्ड आ जाता है फ्यू, यानी वो हिंदी में लिख कर देगा थोड़ा ए बी है, कम से कम ए बी हैं,
कभी कभार ए बी हैं, शायद ए बी हैं, कदाचित ए बी हैं। तो भैया ये जितने भी वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं ना, इन सबको सम में इंक्लूड करेंगे। ये चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आपका फ्यू एटलीस्ट वर्ड आ रहा है तो इसको तो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली, कोई मतलब नहीं है। सेल्डम, रेयरली, अगर ये लिखा हुआ आ रहा है तो आप इनको सब में सम में इंक्लूड करेंगे। किस में इंक्लूड करेंगे? सम में। अगर फ्यू लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, फ्यू लिखा हुआ आ रहा है, एटलीस्ट लिखा हुआ आ रहा है, सेल्डम, रेयरली, अगर इस टाइप के कंफ्यूजिंग वर्ड कभी भी आए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि भैया पेपर का लेवल बढ़ गया है अब, तो क्वेश्चन भी इसलिए कंफ्यूजिंग बन, डायरेक्टली सम ऑल नहीं लिख के दे रहा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फ्यू, एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली, ये सारे के सारे किस में इंक्लूड होंगे? सम में। थोड़ा, कम से कम, कभी कभार, शायद, कदाचित, ये सारे के सारे का मतलब, इन सब का मतलब क्या है? कुछ है फ्रेंड्स। क्या है इसका मतलब? कुछ। सम वाला डायग्राम बनेगा। जैसे उसने स्टेटमेंट के दिया, एग्जांपल समझाया मैंने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फ्यू मैंगो आर एप्पल। क्या लिखा हुआ है? फ्यू मैंगो आर एप्पल। डेट मीन्स इसका मतलब क्या है? मतलब समझना, सम मैंगो आर एप्पल, ठीक है। अगर फ्यू लिखा हुआ है ना, थोड़ा लिखा हुआ है, तो थोड़ा का मतलब सम ही है, कुछ ही है, ठीक है। एटलीस्ट लिखा हुआ है तो इसको एटलीस्ट और डेफिनेटली, ये दो वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट और डेफिनेटली, निश्चित रूप से। एटलीस्ट और डेफिनेटली वर्ड्स को तो आप डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन में जब कभी भी ये लिखे हुए होंगे ना फ्रेंड्स, ठीक है सर, डेफिनेटली और एटलीस्ट, ये जो दो वर्ड लिखे हुए हैं, इनको आप डायरेक्टली क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट कर दोगे क्वेश्चन में से। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। यानी अगर क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो हम इनकी तरफ डायरेक्टली देखेंगे नहीं, एटलीस्ट को भी तो हम देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कम से कम, तो आप उसको भैया हटा दोगे, पहले उसको हटा दिया साइड में, फिर क्वेश्चन रीड करोगे और सोल्व करोगे। इसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा हुआ है डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से। क्या लिखा हुआ है? निश्चित रूप से। अगर ये लिखा हुआ है, जैसे वो लिख कर देगा कुछ ए निश्चित रूप से बी हैं, तो भैया उस निश्चित रूप से अगर कहीं लिखा हुआ है ना सम ए आर डेफिनेटली बी, तो उस डेफिनेटली वर्ड को हटा देंगे, निश्चित रूप से वर्ड को हटा देंगे। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल बस आप इतना से याद रख लीजिए कि फ्यू, एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली, ये सारे सम में इंक्लूड होंगे, ठीक है। थोड़ा, कम से कम, कभी कभार, शायद, कदाचित, ये सारा कुछ में इंक्लूड होगा। और इसी तरीके से, ठीक है, आपके और जो वर्ड्स आगे आएंगे वो मैं बताऊंगा। एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर की क्वेश्चन में और क्या डिफिकल्टी दे सकता है, जो हमें समझ में ही ना आए या फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। क्लियर है? अब देखो इधर, देखना इधर, कंसेप्ट ऑफ ओनली, कंसेप्ट ऑफ ओनली, ओनली का कंसेप्ट देखना फ्रेंड्स, ओनली का कंसेप्ट देखना। ओनली, ठीक है। अगर ओनली लिखा हुआ है आपके स्टेटमेंट के अंदर, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, इसका मतलब पता है आपको? अब यही तो चीज समझने वाली है फ्रेंड्स। ओनली ए आर बी, अब सम नहीं लिखा हुआ, ऑल नहीं लिखा हुआ, ओनली क्या लिखा हुआ है? ओनली वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ओनली क्या लिखा हुआ है? ओनली, ओनली वर्ड लिख दिया, ओनली ए आर बी, ठीक है। केवल ए बी हैं, तो इसका डायग्राम देखो क्या है, ये पता है इसके लिए क्या होता है। अब यहां पर सिर्फ एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जहां पर भैया आप डायग्राम पीछे से बनाओगे, पीछे वाले के लिए बात होती है, ठीक है। अगर ओनली कहीं पर लिख दिया ना उसने, ओनली ए आर बी, ठीक है, अगर लिख दिया उसने केवल ए बी हैं, तो अब यहां पर बात किसके लिए हो रही है? एकमात्र ऐसा स्टेटमेंट है पूरे सिलोजिज्म के अंदर जहां पर वो बात पीछे वाले के लिए करता है, ठीक है। और इसको इंक्लूड हमेशा किस में करते हैं? ऑल में इंक्लूड करते हैं। लेकिन डायग्राम कैसे बनेगा इसका मतलब समझना पहले। अगर लिखा हुआ है ओनली ए आर बी, केवल ए बी हैं, डेट मीन्स ऑल बी आर ए, अर्थात सभी बी किसके अंदर हैं? ए के अंदर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखना इधर कैसे बनेगा। केवल ए बी हैं का मतलब है कि अब बात इसकी हो रही है, पीछे वाले की बात होगी हमेशा। अगर केवल लग गया ना, ठीक है, ओनली लग गया है कहीं पर, तो भैया बात किसकी होगी? पीछे वाले की होगी। पीछे वाला बी पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा? ए के अंदर। तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा?
ओनली ए आर बी, केवल ए बी हैं का मतलब है कि सारे के सारे बी किसके अंदर हैं, ए के अंदर हैं। सारे के सारे बी किसके अंदर हैं, ए के अंदर हैं। आ गया समझ में? फटाफट से बताइए भाई, जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ, लाइक करो फटाफट से, जल्दी से लाइक कर यार, इतने सारे लोग हैं, जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, जल्दी से बताओ ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ यार आप लोगों के समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ना चाहिए या फिर यहीं रहें। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम, अविनाश, अंकित, विनोद, तुषार, नेहा, प्रियंका, मिक्की वगैरह सभी को आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया भाई, अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है? आगे चलें भाई। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई जल्दी से। देखो इधर, ये समझ में आ गया? केवल वाला, केवल अगर कहीं पर लिखा हुआ होगा इसका मतलब पीछे वाली चीज पूरी की पूरी किसके आएगी, अंदर आएगी, आगे वाले के अंदर आएगी। जैसे उसने बोला है ओनली बैंक आर कैश, अगर उसने लिखा केवल बैंक कैश हैं तो आपको डायरेक्टली लिखना है कि यह बात अब किसकी होगी। अगर ओनली लग गया है तो पीछे वाले की बात होगी कि सारे के सारे कैश जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, बैंक के अंदर। ठीक है, केवल बैंक कैश है, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि सारा का सारा कैश क्या है, बैंक के, यानी कि कैश पूरा का पूरा अंदर बनेगा, किसके अंदर, बैंक के अंदर। ये डायग्राम बनेगा। तो भैया हमने 3 चीजें पढ़ ली, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था, फर्स्ट कंडीशन ऑफ ऑल। कंडीशन ऑफ ऑल, ऑल के लिए क्या था, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो भैया सारा का सारा आगे वाला जो है वो किसके अंदर आएगा, पीछे वाले के अंदर आएगा। बात हमेशा आगे वाले के लिए होती है, सिर्फ केवल वाला एक ऐसा है जिसमें पीछे के लिए बात होगी। तो यहाँ पर अगर ऑल का कंसेप्ट अगर देखें कि अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं है तो आगे वाली चीज पूरी की पूरी पीछे वाले के लिए आएगी। सेकंड वाला देखना भाई, सेकंड देखना इधर, अगर फ्यू, एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली अगर ये लिखा हुआ है तो इनको हमेशा किस में इंक्लूड करेंगे, सम में इंक्लूड करेंगे। एटलीस्ट और डेफिनेटली अगर वर्ड लिखा हुआ है तो उनको हमेशा नेग्लेक्ट कर देंगे, कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा कुछ में लिए जाते हैं, यूं मान लो आप। ठीक है, पर आप तो हटा देना, एटलीस्ट को तो हटा ही देना, डेफिनेटली वर्ड को भी हटा देना और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थर्ड कंसेप्ट अभी मैंने बताया, केवल एकमात्र, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट अगर ओनली वर्ड लिखा हुआ है आगे तो हमेशा पीछे से स्टार्ट होगा, पीछे वाली चीज पूरी की पूरी आगे वाले के अंदर आएगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मेन कंसेप्ट्स हो गए, स्टेटमेंट के कंसेप्ट्स हो गए कि स्टेटमेंट में क्या क्या दे सकता है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखना, चलो क्वेश्चन से पहले ये समझ लो कि जो चीजें हैं कि पार्ट्स के भाग क्या क्या होंगे। ठीक है, हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हम 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होंगे हमारे पास, जिनको हमें 3 टाइप के हमें कंक्लूजन होंगे जिनको हमें चेक करना होगा। ठीक है, पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, पॉजिटिव कंक्लूजन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉसिबिलिटी वाला भी हो सकता है, संभावना से रिलेटेड। 3 चीजें पढ़ेंगे, आप लोग जानते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉसिबिलिटी, ये 3 चीजें हम लोग देखेंगे। अब समझना आप लोग, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है, नेगेटिव स्टेटमेंट जो है, ये आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे कर भी लेते होंगे, आपको दिक्कत आती है पॉसिबिलिटी वाले में। ठीक है, लेकिन जब तक अगर इनके कंसेप्ट अगर ढंग से पता नहीं है ना, पॉजिटिव वाले के और नेगेटिव वाले के, ठीक है, किस तरीके से चेक होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि बिल्कुल बेसिक डायग्राम से अपन स्टार्ट करेंगे, उनसे चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पर समझना पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ। जैसे उसने बोला सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। फिर वो बोलेगा सभी ए बी नहीं है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। फिर थर्ड वो बोलेगा, ठीक है, वो ये बोल सकता है ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, सभी ए के क्या बी होने की संभावना है। तो जहां कहीं भी संभावना वर्ड लिखा हुआ आ गया या आपका स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ गया, ठीक है, आपका बफरिंग हो रहा है तो वापस से स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो देखो इधर, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी अगर, ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, संभावना वर्ड। ठीक है, अगर ये पॉसिबिलिटी अगर लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है 50%, 50% मतलब चांस है कि वो पॉजिटिव के लिए बात कर रहा है, 50% चांस है कि वो नेगेटिव के लिए बात कर रहा है। तो संभावना वर्ड अगर डायरेक्टली लिख के देता है या फिर वो लिख देगा कैन बी, ठीक है, हो सकता है, तो हो सकता है भी किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, संभावना, संभावना डायरेक्टली लिख के देता है, पॉसिबिलिटी वर्ड लिख कर देता है अगर, तो वो भी भैया पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर कैन भी लिख कर देता है कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है वर्ड भी पॉसिबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
तो अब देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, ठीक है, इसको अपन देखते हैं। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं अपन। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये आंसर बनाकर दे दिया उसने, ठीक है। ये आंसर का पैटर्न दे दिया। आंसर में हमें चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन सही नहीं है। आंसर का पैटर्न भी एक बार समझ लेते हैं। देखो क्या है, आपको जैसे यहाँ पर दो कंक्लूजन मिल रहे हैं, यहाँ पर कितने कंक्लूजन है, दो निष्कर्ष हैं। तो पहले वाला निष्कर्ष जो है, ठीक है, अगर वो पहला वाला निष्कर्ष सही है, सेकंड वाला रॉन्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, प्रथम निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो हम ए ऑप्शन टिक कर देंगे उसके लिए। अगर भैया पहला वाला गलत है, ठीक है, पहला वाला अगर गलत है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है और सेकंड वाला सही है आपका, ठीक है, तो उसके लिए लिखा हुआ है नेक्स्ट ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। अगर आइदर और की कंडीशन बन रही है, हमें पता नहीं लग रहा कि भैया ये गलत है या ये गलत है या ये सही है या ये सही है, हमें पता नहीं लग रहा, तो अगर ऐसे डाउट वाली कंडीशन बन रही है तो वो आइदर और की कंडीशन होगी। अगर दोनों ही अगर आपके गलत हैं, ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन बनाकर दिया है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो, न तो पहला न ही दूसरा उसको फॉलो करेगा। और भैया अगर दोनों सही हैं तो ई ऑप्शन आपको दे रखा है बोथ कंक्लूजन आर फॉलो। इनके सीक्वेंस भी वो चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इसी ऑर्डर में आपको देगा, ठीक है, वो कैसे भी दे सकता है, ऊपर दे सकता है, नीचे दे सकता है। आंसर का पैटर्न वो हम देख लेंगे वहां पर। अब देखो इधर हमारे पास क्या एक साइकोलॉजी बन जाती है, हम लोग क्या बुक्स सोल्व करते हैं, जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो हमारी एक मेंटलिटी और एक साइकोलॉजी क्या बन जाती है कि भैया हम प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, हम आंसर के पैटर्न पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। ये हकीकत है, ये रियल फैक्ट है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ यार सबके आंसर का पैटर्न हो सकता है कि उसने सेम दे रखा हो, क्योंकि वो स्टार्टिंग में दे देता है, बाद में तो सिर्फ क्वेश्चन ही दिखाई देता है। हर क्वेश्चन के साथ अपने को ऑप्शंस थोड़ी ना देता है आंसर्स के, हर क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं देता भैया। पहला अगर उसने दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसने बोल दिया कि इसके आंसर ये हैं, तो उसके बाद वो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन वो डायरेक्टली दे दे, क्वेश्चन ही दिखे और अपने को कंक्लूजन दिखे, उसके आंसर्स ना दिखे, ठीक है। बैंक के पेपर में वो देता है, मुझे पता है, लेकिन कभी कभार जैसे स्टार्टिंग वाले पेपर्स, अभी तो खैर सब में दे रहा है, पर जैसे 2014 का उठाओ, 13 का पेपर उठाओ, तो उसके अंदर क्या था कि उसने स्टार्टिंग में ये आंसर का पैटर्न बनाकर दे दिया और भैया हर स्क्रीन पे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बनाकर दे दिया पर आंसर्स नहीं दिए। तो हमारी मेंटलिटी क्या होती है कि हम यहाँ पर जब सोल्व कर रहे होते हैं, तो क्या बुक्स के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ होता है कि फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, फिर सेकंड ऑप्शन में सेकंड कंक्लूजन फॉलो, थर्ड में आइदर और, फोर्थ में नाइदर नॉर और फिफ्थ में बोथ। लेकिन अगर इनका ऑर्डर उसने चेंज कर कर दे दिया तो भैया अगर आपने दिमाग में बिठा रखा है 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ कि हाँ यार सेकंड कंक्लूजन फॉलो मतलब सेकंड ऑप्शन बनेगा, तो भैया पहले वो देख लेना कि वो सेकंड ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है। उसने हो सकता है कि वो उसने भैया ई वाले ऑप्शन वाले को उठा के सेकंड पे डाल दिया हो, सेकंड वाले को ई पे उठा के डाल दिया है। तो रटना नहीं है किसी भी चीज को, वहां रैंडमली हम देखेंगे कि हाँ यार किसका ऑप्शन उसने क्या बनाकर दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है घर पे भी अपने को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उसने, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ठीक है, ऑल ए आर बी। तो हमारा फर्स्ट चीज क्या है, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है और हमें सोल्व करना है। स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानते हुए हम सोल्व करेंगे। यानी अब वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊं इसके लिए तो क्या बनेगा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी बात आगे वाले के लिए होगी, किसके लिए बोल रहा है, पीछे वाले से, ठीक है। ऑल ए आर बी, आगे वाला ए पूरा का पूरा किसके अंदर होगा, बी के अंदर होगा। नेक्स्ट ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी किसके अंदर होंगे, सी के अंदर होंगे। ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये समझ में आ गया। अब देखना इधर फ्रेंड्स, ये डायग्राम आपने बनाया तो मुझे तो बस इतनी सी चीज बता दो, क्या इस क्वेश्चन के लिए क्या सिर्फ यही बन सकता है या और भी डायग्राम बन सकते हैं? इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ यही डायग्राम बन सकता है या डायग्राम और भी बनेंगे? मुझे इतनी सी बात बता दो, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता दो, या इतने ही बनेंगे या फिर भैया और भी बनेंगे डायग्राम? एक बनेगा, एक ही बनेगा?
अरे वो तो सही है, डायग्राम तो मुझे पता है कि यही बनेगा, पर एक बनेगा या और भी डायग्राम बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, वन 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 की जड़ी लगा दी भाई आप लोगों ने तो, ठीक है, एक ही डायग्राम बनेगा। अब यही तो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं ना आज तक, यही तो मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं, यही हमारे माइंड जो है ना, ठीक है, आज तक हमें पढ़ाई गया कि हमने सोचा ही सिर्फ उतना से, ठीक है। आप हमेशा भैया यहाँ पे गलतियां जो हो सकती है ना, उन पे मैं टारगेट करूंगा फर्स्ट, कि कहाँ पर आप क्या गलती करोगे। आपकी मेंटलिटी आपको सबसे पहले, आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, आपको बहुत अच्छे लेवल पे आता होगा, आपने समझ रखा होगा, लेकिन ये देखिए आप फिर बोल रहे हैं 1 1 1 1 1, भैया 2 डायग्राम बनेंगे यहाँ पर, देखना आप इधर कैसे। आपने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, नेक्स्ट दे रखा है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, सारे के सारे बी सी के अंदर हैं। लेकिन अगर मैं इन तीनों की बाउंड्री सेम कर दूं, यानी ए बी और सी, अगर इन तीनों की बाउंड्री में सेम कर दूं, ये ए और यही बी है और यही सी है, यानी ए बी और सी तीनों की बाउंड्री सेम कर दूं, तो पहले एक बार ये चेक करो, क्या इस डायग्राम में आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है? क्या इस डायग्राम में आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है? देखो आप चेक करो। अरे कहां हो रहा है भाई? देखो ना, ऑल ए आर बी तो है ना, सारे के सारे ए जो हैं किसके अंदर है? बी के अंदर है, बाउंड्री सेम है, तो मैं कह सकता हूं ना कि कोई भी चीज उसके अंदर है, ठीक है। ऑल बी आर सी, तो हाँ सारे के सारे बी किसके अंदर हैं? सी के अंदर हैं। तो याद रखो फ्रेंड्स, ये चीजें अपने को सीखनी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमें लगता है कि हमेशा पॉसिबिलिटी के केस में ही यार वो डायग्राम बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा कि हाँ यार हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं हो जाएगा। हमें ये कैपेबिलिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर, इमेजिनेशन वाली। अब ऐसे तो मान लो 50 डायग्राम बन रहे होंगे, तो क्या 50 डायग्राम हम एग्जाम में बनाएंगे क्या? नहीं, हमने एक सिंपल डायग्राम बनाया, ये इसके अकॉर्डिंग ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, और बाकी की भैया ये इमेजिनेशन पावर अपने को रखनी पड़ेगी कि हाँ अगर तीनों की बाउंड्री सेम हो जाए और इस टाइप का कंसेप्ट बनेगा, तो भी तो मैं इंक्लूड कर सकता हूं, उसको पूरा का पूरा इंक्लूड कर सकता हूं, ठीक है। अब देखना इधर, अब मैं कंक्लूजन चेक करने जा रहा हूं भाई, ठीक है। पहले रूल बता देता हूं क्या है। देखो इस टाइप का जो डायग्राम बनेगा, इसके लिए आपके पास बहुत सारी कंडीशंस बनेगी। सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस करूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 चीजें डिस्कस करूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मैं डिस्कस करूंगा। देखना इधर कैसे, सारे के सारे ए बी हैं, बी के अंदर सारे के सारे क्या हैं? सी हैं। तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं यहां पर कंडीशंस क्या बनाऊंगा, कंडीशंस वाइज लेके चलूंगा, आपको पूरी चीज समझाऊंगा पहले कि कहां कहां कैसे क्या होगा। आप इनर टू आउटर, पहले आपको इनर टू आउटर लेके चलूंगा, ठीक है, ये इनर टू आउटर लेके चलूंगा। पर अब इसको देखता हूं मैं, पहले इस क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन देख लेता हूं मैं। इनर टू आउटर, फिर आउटर टू इनर, इस तरीके से लेके चलेंगे, फिर पॉसिबिलिटी के केस। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ठीक है भाई, दिख रहे हैं मेरे को सारे के सारे ए किसके अंदर दिख रहे हैं? सी के अंदर, इसके अंदर भी ऑल ए आर सी, तीनों की बाउंड्री सेम है, तो सारे के सारे ए किसके अंदर हैं? सी के अंदर। ये भी सही है, ये भी सही है। रूल क्या कहता है? जितने भी केसेस आप बना सकते हो, ठीक है, जितनी भी इमेजिनेशन आप कर सकते हो, जितने भी डायग्राम आप बना सकते हो, अगर उन सब में आपकी कंडीशंस को अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो सही होगा। अगर एक भी कंडीशन ऐसी हो गई या एक भी डायग्राम ऐसा हो गया जिसमें वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो वो ऑलवेज क्या होगा? रॉन्ग होगा, वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो फर्स्ट इस वाले डायग्राम के अंदर देखो, ऑल ए आर सी, हाँ भाई सारे के सारे ए किसके अंदर है? सी के अंदर। इसमें भी सारे के सारे ए सी के अंदर है, तो ये कंक्लूजन हमारा राइट हो गया, ठीक है। सेकंड वाला देखो क्या दे रखा है? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए किसके अंदर हैं? बी के अंदर, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं मुझे, सारे के सारे ए बी के अंदर हैं। यहां भी सारे के सारे ए किसके अंदर हैं? बी के अंदर हैं। तो ये वाला भी आपने क्या कर दिया? राइट कर दिया। फ्रेंड्स यही गलती हमारी जल्दीबाजी में हो जाती है, ध्यान रखना ये चीज। आपने इसको भी राइट कर दिया, देखो अभी आप ढंग से देख लो क्वेश्चन पहले, आप उसके बाद बोलना, ठीक है। क्या बोला उसने? ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए सी के अंदर हैं, इसमें भी सी के अंदर थे, ठीक है भाई, राइट कर दिया। लेकिन इस वाले में देखो दिख तो रहा है मुझे, क्वेश्चन के अंदर तो दिख रहा है कि ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, यहां भी सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, तो ये राइट होना चाहिए, पर ये राइट नहीं है फ्रेंड्स।
ये राइट नहीं है, बी वाला रॉन्ग होगा। ई कर दिया आपने बिना देखे, ठीक है, यही तो समझना है। ये देखो आप, ये रूल यहां से निकल के आता है, सॉरी ये रूल देखो यहां से निकल के आता है, क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ठीक है। अब देखना इधर कंक्लूजन के अंदर भी सेम लाइन लिखी हुई है, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या हैं, बी हैं। अब एक चीज सोचो यहां पर, ये देखो डायग्राम के अंदर जब आपने बनाया भैया वो चीज फॉलो कर रही है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि नहीं ये चीज गलत है। इसका रीजन क्या है, अगर स्टेटमेंट में दिखाई देने वाला सेंटेंस आपका एज इट इज आपको कंक्लूजन में दिखाई देता है, निष्कर्ष में दिखाई देता है, तो भैया वो तो परमानेंटली रॉन्ग है, आपको सोचना ही नहीं है, आपको देखना ही नहीं है, वो तो आपका परमानेंटली रॉन्ग है, उसको तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहले भैया क्वेश्चन के अंदर चेक ही ये करना है कि क्या स्टेटमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है आपका। री स्टेटमेंट अगर आपको दे रखा है, री स्टेटमेंट डेफिनेटली विल बी फॉल्स होगा भैया, हमेशा याद रख लेना, आप हमेशा गलत करोगे उसको। अगर स्टेटमेंट में दिखाई देने वाला सेंटेंस आपको कंक्लूजन में दिखाई देता है तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा रॉन्ग होगा। अब क्यों रॉन्ग होगा ये भी सुन लेना होगा आज ढंग से, ठीक है। देखो इधर एक चीज समझना आपको, स्टेटमेंट के अंदर ही उसने दे दिया कि भैया सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ठीक है, ये उसने दे दिया। तो अब हम इसका क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं बताओ आप, हम कोई रिजल्ट थोड़ी निकाल सकते हैं। उसने रिजल्ट में भी वही दे दिया, ऑल ए आर बी। अरे भाई ये तो उसने जब उसने ऑलरेडी दे दी हमें कि सभी ए बी हैं, तो अब हम अपनी तरफ से कोई रिजल्ट थोड़ी, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, कंक्लूजन का मतलब होता है वी आर कंक्लूडिंग समथिंग, कि कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। तो ये कोई रिजल्ट थोड़ी निकला, ये चीज तो उसने ही दे दी, ऑल ए आर बी। तो हम भैया इसको हम हमेशा गलत करेंगे, ध्यान रखना। सेम स्टेटमेंट का चलो मतलब समझना ना एक बार, ठीक है, सेम कंक्लूजन का भी मतलब समझ जाना क्या है। जैसा का जैसा लिखा हुआ है ना वैसा का वैसा। अब देखो गलती क्या होती है, यहां पर भी गलती क्या होती है, छोटी छोटी चीजों को देखो पकड़ना जरूरी है। सेम का मतलब हुआ भैया बिल्कुल सेम, पूरा का पूरा सेम। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अंदर बी आगे लिखा हुआ होता, ए पीछे लिखा हुआ होता, ऑल बी आर ए अगर ये लिखा हुआ होता, तो अब ये सेम स्टेटमेंट थोड़ी है, ये री स्टेटमेंट थोड़ी हुआ। री स्टेटमेंट का मतलब है कि आगे वाला अगर सब्जेक्ट ए है, पीछे वाला बी लिखा हुआ है, तो री स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि यहां भी आगे ए होना चाहिए, पीछे बी होना चाहिए। लेकिन अगर भैया इसके अंदर बी आगे लिख दिया, ए पीछे लिख दिया ना, तो अब मुझे नहीं पता, अभी मैं नहीं कह सकता इसको कि भैया ये गलत है या सही है, ये री स्टेटमेंट नहीं है। री स्टेटमेंट का मतलब है जैसा का जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा। लेकिन ये चीज ध्यान रख लेना, अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया उसने, पीछे वाले को उठा के आगे डाल दिया, आगे वाले को उठा के पीछे डाल दिया, ठीक है, तो भैया ये सेम नहीं होगा, ये चीज ध्यान रख लेना आप, ठीक है, ये सेम नहीं होगा। क्लियर है। अब इसको तो चेक कर लेंगे। चलो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग भैया, ये सेकंड वाला तो क्या हो गया, री स्टेटमेंट था इसलिए ये तो रॉन्ग हो ही गया, ठीक है। फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाला कंक्लूजन हमारा राइट था, तो फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। तो इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, हमारा आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले आपको मैं एक रूल बता देता हूं। देखो इधर क्या है, टाइम भी हो गया। आप देखो इधर इस क्वेश्चन को समझ में आया ना, तो चलो मैं आपको एक रूल, इसको रूल लिखवा ही देता हूं मैं आपको, आपके अच्छे से नोट्स बन जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। 1 बाय 1 रूल्स भी लिख लेना आप लोग तो। क्लियर है। ये लो, ये मैंने रूल की फॉर्म में दे दिया आपको, ठीक है। प्रश्न में दिखाई देने वाला कथन यदि समान रूप से आपको निष्कर्ष में दिखाई दे तो वह निष्कर्ष सदैव क्या होगा, गलत माना जाएगा। री स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज we are concluding something, but in the case of restatement just statement is repeat, ठीक है। अगर स्टेटमेंट रिपीट होगा तो भैया आपको ये हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा। 2 बजे आपकी जो क्लास होगी, साहिल सर की क्लास होगी, जो मैथ्स पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं साहिल सर को। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और कल इसी टाइम पे मिलेंगे आगे के नेक्स्ट पार्ट 2 में। मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस और अपन इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है भाई।
सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, ठीक है, सब्सक्राइब करो। मजा आया कि नहीं आया आज की क्लास में? मजा आया आपको? क्लियर है? ये भैया पॉसिबिलिटी में नहीं होता है। यहाँ पर देखो ये नागेंद्र बोल रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी में केस बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ वापस से, जल्दी से देखो एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉसिबिलिटी में बनेगा भैया, ये हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में भी आपको बताऊंगा। मैं कल डिटेल में समझाऊंगा आपको इस क्वेश्चन में। पॉसिबिलिटी के केस में आज तक आप लोग बनाते थे क्योंकि आपको पढ़ाया ही वही गया है, ठीक है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव में पूरा समझाऊंगा कब कैसे क्या होगा। आप बस अभी इतना सा ध्यान रखें कि फर्स्ट रूल याद रखें कि री स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा? रॉन्ग होगा, बस, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अपन, लाइक करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से। कल आपको आएगा धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ, सेकंड पार्ट लेके आएंगे अपन, सिलेबस में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके सर। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक तीर्थयानी। कल की क्लास जो आपको पता है कि सिलोज में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास थी सिलोज में की। नॉर्मल हमने बेसिक मेथड्स वगैरह पढ़े थे। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इससे आगे के लेवल पे लिखने से पहले कल के जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर करना चाहूँगा, जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे मुझे और मुझे बोला कि यार री स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होता है। आपने क्या पढ़ रखा है ये मुझे नहीं पता, या आपको क्या पढ़ाया गया है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये 100% श्योर है कि इस चैनल पर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल सही तरीके से और जो यूनिवर्सल होगा वही पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीज होगी, या फिर अगर रूल नए बदल गए हैं तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आपको पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, या किसी को भी यहाँ पर उस चीज से मतलब नहीं है। आपको बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि आपको री स्टेटमेंट को हमेशा रॉन्ग करना है, ठीक है। री स्टेटमेंट भी बताया था मैंने आपको। री स्टेटमेंट का मतलब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो सिलोज़ों पे अपन आगे चलेंगे, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मैंने आपको कल बोला था कि सिलोज में टॉपिक के अंदर सबसे पहले मैं आपको पोर्शन वाइज, आप उस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या नहीं है। आप अगर आपका दिमाग खाली, जैसे कि आपने पढ़ रखा है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। आपने आधा अधूरा पढ़ रखा है, इधर उधर से पढ़ रखा है, ठीक है, कहीं भी से भी आपने पढ़ रखा है, तो आप क्या करोगे, अपना जो दिमाग होता है ना, एक बॉक्स होता है। क्या होता है? एक बॉक्स। जैसे उस बॉक्स के ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है, तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसके अंदर कुछ नहीं डाल सकता। तो उसी तरीके से हमारा दिमाग भी है। अगर आपके दिमाग पे अगर ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं कुछ भी देने की कोशिश करूंगा ना, तो आप कंफ्यूज होंगे। आप अपने पुराने टीचर से जो भी पढ़ाए हुए हैं आप उसके साथ मैच करेंगे, और आपकी जो जितने भी आपने रूल्स वगैरह पढ़ रखे हैं, किसी ने 150 से पढ़ रखा है, उसने बोला मुझे, प्रियंका जी ने बोला मेरे को 150 से पढ़ रखा है। तो ऐसा भैया जो भी आपने जिससे भी पढ़ रखा है, मैं आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक को बिल्कुल बेसिक मेथड से पढ़ाऊंगा, और वो भी सिलोज़म को पढ़ाऊंगा तो वेन डायग्राम से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, पर पढ़ाऊंगा बिल्कुल सही, और जो आपके एग्जाम में आने लायक होगा ये इस दृष्टिकोण से अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने वाली चीजें होगी। प्लस इतनी मेरी गारंटी है कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उससे आप एग्जाम में आईबीपीएस पीओ में होने वाले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल सही और एकदम सही कर कर आएंगे। पर उससे पहले जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो आपको सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कल की बात पे आते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि री स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। मैंने लॉजिक भी बताया था आपको कि री स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि भाई रिजल्ट जैसे उसने बोल दिया सभी ए बी हैं, ठीक है, सभी ए बी हैं, और अगर रिजल्ट में भी मुझे वही मिल रहा है सभी ए बी हैं, तो वो कंक्लूजन हम रॉन्ग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये कोई रिजल्ट नहीं होता है। अगर आपको दी हुई चीज एज अ टीज आपको कंक्लूजन में मिल रही है, कंक्लूजन का मतलब होता है कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना, रिलेट करके रिजल्ट निकालना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वो रिजल्ट ही अपन को सेम मिल रहा है तो वो रिजल्ट थोड़ी, वो तो गिवन ही थिंग हो गई ना।
वो गिवन थिंग हो गई कि जो हमें दे रखा है वो हम रिजल्ट में नहीं ले सकते, इसलिए हमने उसको क्या किया, रॉन्ग किया था। आपको डायरेक्टली याद रखना है रीस्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होता है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की मैंने यहां पर बात करी थी। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, आगे वाला हमेशा बात हमेशा किसके लिए होती है, आगे वाले के लिए होती है, ठीक है। डायग्राम से हम सोल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके भाई, डन आप सभी को। अब बात हो रही थी पॉसिबिलिटी की, ठीक है। यहां पर बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट और चैट में लिखा कि सर पॉसिबिलिटी के केस में तो फिर आप उसको राइट लोगे। अरे क्यों लेंगे भाई, पॉसिबिलिटी का मतलब जो अब आएगा मैं आपको समझाऊंगा आगे। आज हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी कल मैं आपको डिटेल में पूरा का पूरा समझाऊंगा, पॉसिबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। आज हम एक बहुत बेसिक मेथड से हम क्वेश्चंस को लेते हुए चलते हैं और सीखते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेते हो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है। सबसे पहले आप देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिंपल सा। आज वो सारी चीजें भी यहां पर क्लियर हो जाएगी जो हमने कल पढ़ी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टेटमेंट गिवन है। मैंने बोला था हम स्टेटमेंट को 100% क्या लेके चलेंगे, ट्रू लेके चलेंगे। स्टेटमेंट को 100% ट्रू लेना है हमें, स्टेटमेंट को 100% राइट लेके चलना है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो देखो इधर, ठीक है। स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानते हुए हमें डायग्राम बनाना है, और जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कोई सा भी डायग्राम बने, कितने भी डायग्राम बने, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग, हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं फर्स्ट, ऑल ए आर बी, ठीक है, ये बनाया मैंने ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए किसके अंदर है, बी के अंदर, क्योंकि बात हमेशा आगे वाले के लिए होती है। फिर नेक्स्ट उसने बोला ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी किसके अंदर हैं, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी हैं किसके अंदर, सी के अंदर, ठीक है। ये बना दिया मैंने क्वेश्चन। अब देखो इधर, इस डायग्राम के अलावा मैंने बोला था कि आज तक आप लोग इसी डायग्राम को बनाते हुए आए थे, लेकिन अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं, कुछ लोगों ने कहा कि सर ये तो हम पॉसिबिलिटी में बनाते हैं। अरे भाई पॉसिबिलिटी में आपको पूरा समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, कल की क्लास जो होगी पूरी पॉसिबिलिटी पे होगी, पर आज इस क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, ठीक है। इसके अंदर सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, जितनी भी आपके पास डाउट्स होंगे, कुछ भी होगा वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। देखना इधर, अब मैंने इस एक क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन लिखे हैं, 6 कंक्लूजन लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 अपन समझते हुए चलेंगे। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ठीक है, ये डायग्राम बनाया। पर अगर मैं इन तीनों की बाउंड्री सेम कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन तीनों की बाउंड्री सेम कर दूं, ठीक है, तो देखो इधर ये भी हो सकता है ए बी सी, अगर तीनों की बाउंड्री सेम कर दूं तो भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रॉन्ग, देखो आप चेक कर लो। ऑल ए आर बी, हाँ भाई बाउंड्री सेम है तो सारे के सारे ए बी के अंदर ही हैं। ऑल बी आर सी, ठीक है, सारे के सारे बी सी के अंदर हैं, ये कंडीशन भी राइट है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं फ्रेंड्स फटाफट से। फर्स्ट कंक्लूजन उसने बोला है सभी ए बी हैं। कल वाली बात पे आ रहा हूं मैं वापस से, ठीक है। उसने क्या बोला, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो दिख रहा है डायग्राम में, दिख रहा है भाई सभी ए बी हैं। इसमें भी अगर बाउंड्री सेम है तो ए बी सी अगर तीनों एक दूसरे के अंदर हम ले सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम भी वैलिड है, ये डायग्राम भी वैलिड है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग तो भैया ऑल ए आर बी वैलिड हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन फिर भी हम इसको रॉन्ग लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। देखो इधर, ठीक है, ये क्या है, रीस्टेटमेंट है, सेम दिखाई दे रहा है भाई। आगे वाला सब्जेक्ट, पीछे वाला प्रेडिकेट, आगे वाला सब्जेक्ट, पीछे वाला प्रेडिकेट, सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑल वाली कंडीशन के लिए है, तो ये स्टेटमेंट जो गिवन है कंक्लूजन में भाइयों, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, हमें चेक करने की जरूरत, अगर सेम है ना तो आप तो क्वेश्चन में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी के केस में मैं पूरा आपको समझाऊंगा कैसे कैसे क्या होगा, अभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव देख लो। फिर नेक्स्ट ऑल ए आर सी, अब देखो क्या ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना हमें। तो ये ए और सी के लिए अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो भैया वो तो हम चेक करेंगे, पर अगर पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमें कंक्लूजन में दे रखा है तो उसको हम रॉन्ग करेंगे। ये आप कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आप ऑल ए आर सी ये चेक करते हैं। देखिए ए ऑल ए आर सी, क्या सारे के सारे ए सी हैं क्या, चेक करिए। ऑल ए आर सी, हाँ हैं, इसके अंदर है सारे के सारे। ए की बाउंड्री ये है और सी की बाउंड्री इतनी बड़ी है, तो सारा का सारा ए किसके अंदर आ रहा है, सी के अंदर। तो ऑल ए आर सी राइट है। यहाँ पर तीनों की बाउंड्री सेम है, ए बी सी तीनों की बाउंड्री अगर सेम है
तो देखो आप फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ए जो है वो किसके अंदर है, सी के अंदर है, हम कह सकते हैं। तो ये वाला इसमें भी राइट हो गया। तो जितने भी डायग्राम अगर आप सोच सकते हो, इमेजिनेशन आप कर सकते हो, तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो सब में सही है तो वो सही है, लेकिन अगर एक में भी गलत तो फिर गलत। ठीक है, रूल क्या कहता है हमारा सिलोजिज्म का, अगर जितने भी कंक्लूजन है, अगर वो जितने भी आप डायग्राम आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, बना सकते हो, तो अगर वो उन सब में फॉलो कर रहा है तो वो सही है। लेकिन अगर एक भी डायग्राम ऐसा हो गया, एक भी केस ऐसा हो गया जिसमें वो फॉलो नहीं करेगा तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर ऑल ARC राइट है। नेक्स्ट फटाफट से आगे भी चेक करते हुए जाते हैं। ऑल BRC, क्या सारे BC हैं? बिल्कुल, सारे बी सी के अंदर हैं। यहां भी सारे के सारे बी किसके अंदर हैं, सी के अंदर हैं। तो ये वाला कंक्लूजन भी राइट हो गया। ये ऑल के लिए कंडीशन थी, फर्स्ट वाला इसलिए राइट हुआ। देखो इधर फ्रेंड्स, वापस से फिर वही चीज चलते हैं। ठीक है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग तो हमें राइट मिला, लेकिन देखो बी सी हैं, सभी बी सी हैं, ऑल BRC, ऑल BRC। तो फ्रेंड्स ये जल्दीबाजी में अपन नहीं करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, रीस्टेटमेंट को हमेशा क्या करेंगे हम, रॉन्ग करेंगे। ये कर दिया हमने रॉन्ग। रीस्टेटमेंट तो देखते ही आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सम ARB, सम ARB, ठीक है, कुछ A B हैं, बिल्कुल हैं भाई, सारे के सारे A अगर B के अंदर हैं तो कुछ तो वैसे ही सही हो गए ना। ऑल ARB अगर दिया हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑल ARB अगर गिवन है तो सम तो हमेशा फॉलो करेगा। तो सम वाला केस तो भैया हमेशा फॉलो करेगा। इस टाइप का जब भी डायग्राम बनेगा ना तो सम वाला केस तो हमेशा फॉलो करेगा। और वैसे भी सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, कंक्लूजन के जितने भी स्टेटमेंट है देखो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव हैं। तो ऑल वाले तो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन देखो सम वाले हैं, सम ARB बिल्कुल सही है, A B C तीनों एक दूसरे में कॉमन है। तो सम वाली कंडीशन तो भैया हमेशा फॉलो होगी, सम BRC भी फॉलो होगा और सम ARC भी फॉलो होगा। तो देखो ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला जो हमारा, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला जो कंक्लूजन है ये हमारा रॉन्ग हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, सिर्फ रीस्टेटमेंट की वजह से, कि रीस्टेटमेंट था इसीलिए रॉन्ग हुआ। ठीक है, तो हमने देखो यहां पर एक चीज देखी कि मैंने यहां पर जितने भी कंक्लूजन लिए हैं वो मैं इनर टू आउटर जा रहा हूं, मैं अंदर से बाहर की ओर, A से B, A से C, B से C, इनर टू आउटर जा रहा हूं। ठीक है, देखो सारे के सारे है ना, आगे सब में क्या है, A, यहां पर B था, ऑल BRC। ठीक है, अंदर से बाहर ही जा रहे हैं अपन, A B, ठीक है, तो अंदर से बाहर जा रहे हैं, A से B, A से C, B से C। तो अंदर से बाहर जब भी जाएंगे तो देखो फ्रेंड्स, ऑल वाली कंडीशन भी राइट है, सम वाली कंडीशन भी राइट है। ये रॉन्ग सिर्फ इसलिए हुआ ऑल वाली कंडीशन क्योंकि यह पर रीस्टेटमेंट था, बस इतना सा याद रखना है। तो जब भी इनर टू आउटर जाएंगे तो ऑल वाली कंडीशन भी राइट होगी और आपकी सम वाली कंडीशन भी राइट होगी, सिर्फ री स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इसके लिए भी डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है इसने, ऑल ARB, ऑल ARB सेम क्वेश्चन है, और आगे दिया है ऑल BRC, ऑल BRC। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन देखते हैं क्या दिया है इसने, इसके कंक्लूजन चेक करो। अब इसके अकॉर्डिंग इसने आउटर टू अंडर चल रहा है। ठीक है, ये चलेगा आउटर टू इनर। सर में देखो बाद में क्या है, C B C, फिर C से A, C से B, B से A, C से A, C से B, B से A, यानी आउटर टू इनर की तरफ चलेंगे। डायग्राम इसके भी दो ही बनेंगे भाई, अगर बाउंड्री सबकी सेम होगी तो भी ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग रहेगा 100%। ठीक है, स्टेटमेंट हमेशा 100% रॉन्ग रहना चाहिए, कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग चेक होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं ऑल CRA, वो चेक करवा रहा है ऑल CRA, क्या सारे के सारे CA में है, क्या ऑल CRA है, बताइए फ्रेंड्स फटाफट से, क्या सारे के सारे CA हैं? सारे के सारे A C के अंदर हैं, पर ये देखो ये बाहर वाले जो C हैं वो A में कहां आ रहे हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में तो रॉन्ग हो गया, वो बोल रहा है ऑल CRA, वो इस डायग्राम में रॉन्ग हो गया। पर इस डायग्राम में देखो क्या सारे के सारे CA हैं, क्या भाई है ना, अगर तीनों की बाउंड्री अगर सेम है, A B C तीनों की बाउंड्री अगर सेम है तो ये क्या होगा, ये इसमें राइट हो रहा है। एक में रॉन्ग एक में राइट, एक में रॉन्ग हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, राइट हो रहा है।
अब फ्रेंड्स देखो, एक में रॉन्ग एक में राइट, अगर एक में भी रॉन्ग हो गया तो फिर वो कंक्लूजन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं, ऑल CRB, ऑल CRB, क्या सारे के सारे CB के अंदर हैं? तो इस डायग्राम में तो है, तीनों की बाउंड्री सेम है, तो इसमें तो है भाई, ठीक है, पर क्या इसमें है क्या, ये बाहर वाले C की, देखो C की बाउंड्री यहां तक है, तो ये C क्या B की बाउंड्री तक आ रहे हैं क्या, ऑल CRB हैं क्या भाई, नहीं है ना, तो ये वाला एक में रॉन्ग हो गया, तो एक में भी रॉन्ग, तो फिर वो कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला, ऑल BRA, क्या सारे के सारे BA हैं, क्या सारे के सारे BA हैं, नहीं, सारे के सारे A B के अंदर हैं, लेकिन सारे के सारे B थोड़ी ना A के अंदर हैं, ठीक है। ये वाली बाउंड्री देखो B की, क्या ये वाला पोर्शन B का A में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसमें रॉन्ग, तो एक में रॉन्ग, तो वैसे ही रॉन्ग, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर चेक करो, सम CRA, मैंने अभी आपको समझाया, इस केस में सम की कंडीशन तो हमेशा फॉलो करेगी। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, तो सम की कंडीशन देखो फॉलो करेगी, सम CRA, ठीक है, तो है ना A B C तीनों एक दूसरे के अंदर हैं, ठीक है, A और B दोनों C के अंदर हैं, तो कुछ पोर्शन तो उनका कवर हो ही रहा है, तो सम वाला केस तो हमेशा क्या रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है, सम वाला केस हमेशा राइट रहेगा फ्रेंड्स। तो अभी मैंने बात करी इनर टू आउटर, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और अभी इस क्वेश्चन में मैंने बात करी आउटर टू इनर, जब हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, ठीक है, C से A, C से B, B से A, इस तरीके से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देखो, इस एक ही क्वेश्चन के अंदर 6 और 6 12 क्वेश्चन हमने सोल्व करे, ठीक है, लेकिन अब देखना ये सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट थे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये डायग्राम हमने बनाया लेकिन स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव थे हमारे। तो जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, तो भैया पहली कंडीशन हमने पढ़ी कि सम वाली कंडीशन भी राइट होगी और ऑल वाली कंडीशन भी राइट होगी व्हेन वी गोज इनर टू आउटर, ठीक है, इनर टू आउटर, जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सम वाली कंडीशन भी राइट है और ऑल वाली कंडीशन भी क्या है, फॉलो कर रही है, दोनों फॉलो कर रही है। लेकिन जब हम आउटर टू इनर जाएंगे, ठीक है, आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की ओर आएंगे आप लोग, ठीक है, तो आप हमेशा याद रख लेना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम वाली कंडीशन, कुछ वाली स्थिति ही सही होगी, ऑल वाली कंडीशन सही नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी इनर टू आउटर जाओगे तो भैया ऑल वाली कंडीशन भी सही है, सम वाली कंडीशन भी सही है, ठीक है, लेकिन जब भी आप बाहर से अंदर की ओर आएंगे, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर, जैसे आगे यहां पर दे रखा है C बाद में A, यानी बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो भैया सिर्फ और सिर्फ कुछ वाली स्थिति ही सही होगी, सम वाली कंडीशन ही सही होगी, ऑल वाली कंडीशन सही नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव स्टेटमेंट की, तो बात कर ली मैंने इनर आउटर के लिए। अब मैं इसी क्वेश्चन में नेगेटिव स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्योंकि हम पॉजिटिव तो हम कर लेते हैं लेकिन नेगेटिव में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट्स देखना आप लोग, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आई भाई ये चीज, सभी के क्लियर हुए। अब यहां पर देखेंगे, आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे, क्वेश्चन वही है, ठीक है, ऑल AR B, नेक्स्ट ऑल BR C गिवन है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताई थी ऑल AR B ऑल BR C का डायग्राम हमने आज तक ये बनाया, लेकिन ये कंडीशन भी तो भैया राइट है, अगर तीनों की बाउंड्री सेम कर दें, A B C तीनों की बाउंड्री अगर सेम कर दें तो भी ये वैलिड रहेगा, ठीक है, हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट हमेशा क्या रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए 100%, चाहे डायग्राम कोई सा भी बने, ठीक है। अब ये नेगेटिव ले रहा हूं मैं, ठीक है, नेगेटिव आपके स्टेटमेंट्स ले रहा हूं मैं कंक्लूजन के अंदर। जैसे फर्स्ट देखना आप, सम AR नॉट B, कुछ A B नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये डायग्राम तो मैंने बना दिया, अब मैं इसको चेक करता हूं, सम AR नॉट B, देखो आप चेक करो, वो बोल रहा है सम AR नॉट B, क्या पॉसिबल है, देखो आप खुद देखो, आप सम AR नॉट B, ऐसे कौन से A हैं भाई जो B नहीं है, सॉरी ऐसे कौन से A हैं जो B नहीं है ना, सारे के सारे A किसके अंदर हैं, B के अंदर, इस डायग्राम में भी सारे के सारे A किसके अंदर हैं, B के अंदर,
तो जब सारे के सारे ए बी के अंदर हैं तो वो तो फिर भी हमें बोले जा रहा है कि कुछ ए तो ऐसे हैं जो बी नहीं है। क्या ये हो सकता है? क्या ये है क्या भाई? नहीं है ना, सीधी सी बात है। वो इसमें भी रॉन्ग है, वो इसमें भी रॉन्ग है, तो ये कंडीशन डायरेक्टली क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। फिर चेक करो, वो बोल रहा है सम बी आर नॉट सी, वो बोल रहा है कुछ बी तो अभी भी ऐसे हैं जो सी में नहीं है। भाई पूरा का पूरा बी जो है किसके अंदर है? सी के अंदर। पूरा का पूरा बी सी के अंदर है, तो ऐसा कौन सा बी होगा जो सी नहीं हो? तो वो जो बोलना चाह रहा है हमें, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, वो 100% क्या बोल रहा है? रॉन्ग बोल रहा है, क्योंकि सारे के सारे बी तो सी के अंदर हैं, इसमें भी सारे के सारे बी सी के अंदर ही बनेंगे। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। चलो अब ये पूछ रहा है सम ए आर नॉट सी। चलो ये बता दो कि कुछ सी ऐसे, कुछ ए ऐसे हैं जो सी नहीं है, वो ये पूछ रहा है सम ए आर नॉट सी। सारे के सारे ए किसके अंदर है? बी के अंदर, और पूरा का पूरा बी किसके अंदर है? सी के अंदर। तो ए तो ऑटोमेटिकली सी के अंदर हो गया, लेकिन वो तो फिर भी हमसे बोल रहा है कि भैया कुछ ए ऐसे हैं जो सी नहीं है। क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा? तो वो इसमें ही रॉन्ग हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक भी डायग्राम रॉन्ग तो वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। नेक्स्ट आगे, ऑल ए आर नॉट बी, वो बोल रहा है सारे के सारे। चलो ये सम के लिए तो हमने चेक कर लिया, अच्छा ऑल के लिए, जब सम के लिए रॉन्ग है तो ऑल के लिए तो वैसे भी क्या रहेगा? रॉन्ग ही रहेगा ना फ्रेंड्स। कैसे? चेक करो, ऑल ए आर नॉट बी, सारे के सारे ए बी नहीं है, जबकि सारे के सारे ए किसके अंदर बनेंगे? बी के अंदर, तो इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वो बोल रहा है ऑल बी आर नॉट सी, अरे भैया सारे के सारे बी किसके अंदर हैं? सी के अंदर, तो ये वो जो कंडीशन बोल रहा है ये भी रॉन्ग बोल रहा है। इसमें चेक करो, ऑल ए आर नॉट सी, सारे के सारे ए सी के अंदर हैं, इस डायग्राम में भी सारे के सारे ए सी के अंदर हैं। चलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, रिफ्रेश कर लो भाई, ठीक है, जिसका बफरिंग हो रहा है रिफ्रेश कर लेना। चलो देखो, अब इधर देखो फटाफट से, हम इनर टू आउटर, ठीक है, इनर टू आउटर गए हैं तो भैया नेगेटिव स्टेटमेंट सारे के सारे क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। अब इसी तरीके से हम आउटर टू इनर के लिए चेक कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर आउटर टू इनर के लिए चेक कर लेते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। क्लियर है? और ये इसकी बाउंड्री सेम, ये भी डायग्राम वैलिड रहेगा इसके लिए, दो डायग्राम वैलिड रहेंगे। अब इसके लिए हम चेक करते हैं क्या दिया उसने, सम सी आर नॉट ए, क्या बोला उसने? सम सी आर नॉट है। भाई आज तक आप लोग क्या करते थे? इसको देखना, ढंग से देखना। अब आउटर टू इनर चल रहे हैं हम, इस चीज को ढंग से देखना। आप आज तक आप लोग ये डायग्राम बनाते थे और इसमें जो कंक्लूजन दे रखा है, क्या दे रखा है? सम सी आर नॉट ए, कि कुछ सी ऐसे हैं जो ए नहीं हैं। सही है? कुछ सी ऐसे हैं जो ए नहीं है, दिख रहा है भाई? हाँ, ये बाहर वाले सी ऐसे हैं जो ए में नहीं है। तो वो जो बोल रहा है, क्योंकि ए की बाउंड्री तो यहां तक है, ए की बाउंड्री तो यहां तक ही है भाई, तो ए और सी का कॉमन पोर्शन तो ये है। क्या ये वाले सी ए में है क्या? वो बोल रहा है सम सी आर नॉट ए, हाँ तो ये वाले सी ए में नहीं है। सही बात है, तो ये क्या हो गई? सही हो गई कंडीशन इसमें। और यही आप लोग आज तक करते हुए आते थे। आप इस डायग्राम को भूल गए कि भैया अगर बाउंड्री सेम है तो वो भी तो वैलिड है। ऑल ए आर बी सही है, ऑल बी आर सी सही है, तीनों की बाउंड्री अगर सेम है तो ए बी सी तीनों एक दूसरे के अंदर हैं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं यहां पर कि सम सी आर नॉट ए, तो मुझे इस डायग्राम में बताओ कि ऐसा कोई सी होगा क्या जो ए ना हो? बताओ आप, इसके अंदर तो वैलिड हो गया, सही है भाई,
ये वाले सी जो हैं, ये वाले सी, इसकी ये वाले सी ए में नहीं है, इसमें तो सही हो गया। लेकिन इस वाले डायग्राम में मुझे बताओ, अगर तीनों की बाउंड्री सेम है ए बी सी की, तो ऐसा कौन सा सी होगा जो ए नहीं हो? पूरा का पूरा ए बी है, पूरा का पूरा बी सी है, तो पूरा का पूरा सी और बी भी तो ए हुआ, सही नहीं है? ऐसा कोई सी बचा ही नहीं कि जो ए नहीं हो, इसलिए वो इसमें क्या हो गया? रॉन्ग हो गया फ्रेंड्स। नेगेटिव स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो गया, इसमें तो सही है पर वो इसमें रॉन्ग हो गया, इसलिए एक में भी गलत, तो वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी। अब वो वही चीज है, वो बोल रहा है कि कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। बिल्कुल, ये देखो आप, ये वाले सी, बी की बाउंड्री तो यहां तक ही है, तो बी और सी का कॉमन तो यहां तक है। क्या ये वाले सी बी में है? क्या नहीं है ना, ये वाले सी बी में नहीं है, इसलिए वो यहां तो सही हो गया। लेकिन इसमें देखो, अगर तीनों की बाउंड्री अगर सेम होगी तो ऐसा कौन सा बी है जो सी में नहीं, सॉरी, ऐसा कौन सा सी है जो बी में नहीं है? बताओ मुझे। ठीक है, नहीं है फ्रेंड्स, तो इसलिए वो इसमें रॉन्ग हो रहा है, एक में रॉन्ग एक में राइट, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। और मैं अब आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, मुझे ये चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, हकीकत तो यही है। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप स्टेटमेंट की तरफ देखो, ध्यान से देखो, आप स्टेटमेंट की तरफ ध्यान से देखना यार। आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नहीं है? जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो नेगेटिव कंक्लूजन होंगे वो तो ऑलवेज क्या होंगे? रॉन्ग होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और सारे के सारे स्टेटमेंट अगर आपके पॉजिटिव हैं, आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो हमेशा याद रखो, परमानेंटली याद रखो, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको ये नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सी मैं वापस से एक बार समझा देता हूँ आपको रूल के माध्यम से। देखो इधर, इस चीज को अब आप ढंग से समझना। ठीक है, जब भी इस टाइप का डायग्राम बने ना आपका, एक के अंदर एक के अंदर एक, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम बन रहा हो, तो आप डायरेक्टली याद रखो कि जब भी आप इनर टू आउटर जाओगे, अंदर से बाहर की ओर जाओगे, ठीक है, तो आपकी जो सम वाली कंडीशन होगी और ऑल वाली जो कंडीशन होगी वो दोनों फॉलो होगी, बोथ फॉलो, दोनों राइट होंगी। ठीक है, आप ये देखो, इसको सेंटर में कर देता हूं मैं, क्लियर है? चलो देखना अभी तक। फर्स्ट वाली कंडीशन को देखना आप। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन, इनर टू आउटर। जब भी इस डायग्राम में आप इनर टू आउटर जाओगे, इनर टू आउटर मतलब अंदर से बाहर की ओर, ए से बी, ए से सी, बी से सी, तो आपकी सम वाली कंडीशन, कुछ वाली स्थिति और ऑल वाली स्थिति दोनों क्या होगी? फॉलो होगी। सम और ऑल दोनों फॉलो करेगा। ठीक है, इस केस में तो। लेकिन इस वाले केस में जब भी आप आउटर टू इनर आओगे, ठीक है, जब आप आउटर टू इनर आओगे, आउटर टू इनर मतलब बी से ए, सी से बी या सी से ए, आउटर टू इनर की तरफ चलोगे तो आपका सम वाला कंडीशन जो होगा, सम वाली जो कंडीशन होगी, कुछ वाली जो स्थिति होगी वो तो फॉलो करेगी, लेकिन ऑल नेवर फॉलो। ठीक है, ऑल कभी भी फॉलो नहीं करेगा। सम तो फॉलो करेगा, ठीक है, लेकिन ऑल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इनर टू आउटर में सम भी फॉलो करेगा, ऑल भी फॉलो करेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, और अगर आपका आउटर टू इनर चल रहे हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर सकारात्मक वाक्यों में सिर्फ और सिर्फ कुछ वाली स्थिति सही होगी, ऑल वाली फॉलो नहीं करेगा। और नेक्स्ट हम नेगेटिव जो होंगे, नेगेटिव चाहे हम इनर टू आउटर चलें या आउटर टू इनर चलें, दोनों ही केस में हमेशा क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा फ्रेंड्स। ये मैंने एक छोटा सा रूल बना के आपके सामने रख दिया, आप चाहो तो ले लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एक ही क्वेश्चन से 24 क्वेश्चन सोल्व हो गए एक तरीके से, हुए कि नहीं हुए? क्वेश्चन एक ही है, लेकिन हमने इनर टू आउटर के पॉजिटिव भी देख लिए सारे। ठीक है, इनर टू आउटर पॉजिटिव भी देख लिया और इनर टू आउटर हमने नेगेटिव भी देख लिया। इसी तरीके से आउटर टू इनर पॉजिटिव भी देख लिया और आउटर टू इनर नेगेटिव भी देख लिया फ्रेंड्स हमने। ठीक है, समझ में आ गया भाई? सभी के अच्छे से समझ में आ गया? समझ में आ गया तो भाई फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ यार समझ में आ गया, तो हम आगे चलें फिर, क्योंकि आगे का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। भले से उनको इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो, लेकिन आगे वाला सेशन डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको इसमें एक आइदर और का केस बनता है, आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर
तो जब वो आइदर और की कंडीशंस वगैरह आती है तब हमें हमेशा दिक्कत होती है, हम समझ नहीं पाते, कभी वो प्रेडिकेट चेंज कर देता है, कभी सब्जेक्ट चेंज कर देता है। आज तक आइदर और की कंडीशन ही हमें ढंग से पूरी तरीके से पता नहीं है कि या वाली स्थिति के लिए कौन कौन से केस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आइदर और का केस पढ़ेंगे। आइदर और का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो थर्ड ऑप्शन होता है ना हमारा, या वाली स्थिति, डाउट वाला कंडीशन, उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे चीजों को। अब देखो सबसे पहले आइदर और के केस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आज तक आप आइदर और के केस के लिए क्या करते थे फ्रेंड्स? ठीक है, पॉसिबिलिटी में कल पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी में आपको बताऊंगा। ठीक है, पर आज मैं आपको आइदर और का केस बताता हूं। आइदर और के केस के लिए पूरा डिस्कस कर लेते हैं आज। ये आइदर और का केस है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको देखना आप ध्यान से, इसको आप ध्यान से देखना। आइदर और का केस, आइदर और के 3 केस हैं भाई। ठीक है, आइदर और के कितने केस हैं? 3 केस। डाउट वाली जो कंडीशन है हमारी, उसके लिए 3 केस बनते हैं। मोस्टली लोग एक ही या 2 ही जानते हैं, तीनों केस नहीं जानते कि आइदर और का केस कहां कहां पर लगता है। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज आइदर और के लिए जो तीनों केस हैं उसको समझेंगे। आपके क्वेश्चन में सम और नो, ठीक है, कुछ और कोई भी नहीं है की स्थिति जब भी बनेगी। ठीक है, कुछ है और कोई नहीं है, अगर ये केस होगा तो ये आइदर और का केस होगा, ये डाउटफुल केस होता है। ठीक है, आइदर और आएगा ही कहां फ्रेंड्स? कहां आएगा? जहां डाउट होगा, सीधी सी बात है, जहां संदेह की स्थिति होगी वहीं तो आएगा भाई। ठीक है, आइदर और। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, सम और कोई नहीं है। ठीक है, कुछ है और कोई नहीं है के केस में आइदर और आएगा। कुछ है और कुछ नहीं है के केस में, इस केस में भी आइदर और बनता है। और थर्ड केस होता है ऑल और सम नॉट। ठीक है, सभी हैं और कुछ नहीं है, इन तीनों केस में आइदर और बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन ये देखो इधर, आज तक आप लोग क्या करते थे? सम और नो, आपने फटाफट से देखा, सेम प्रेडिकेट सेम सब्जेक्ट। ठीक है, अगर डाउट वाली केस बन रहा है तो आपने फटाक से आइदर और लगा दिया। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर रूल बताऊंगा। पहले ये दिखाना जरूरी है कि आइदर और के लिए केस कौन कौन सा होता है। या वाली स्थिति के लिए आप कौन कौन सा केस पढ़ेंगे। फर्स्ट देखना आप क्या दिया हुआ है, सम नो, कुछ है कोई नहीं है। ठीक है, सेकंड दे रखा है कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। एक बार बोलेगा कुछ है, दूसरी बार बोलेगा कुछ नहीं है, तो डाउट हो गया कि नहीं हो गया? या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी। इसी तरीके से फर्स्ट वाला था कुछ है और कोई भी नहीं है। एक तरफ बोल रहा है कुछ है, दूसरी तरफ बोल रहा है कोई भी नहीं है, तो इस केस में भी डाउट होगा, तो आइदर और का केस बनेगा। थर्ड केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, क्या दे रखा है? सभी हैं। जैसे वो बोलेगा ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। फिर दूसरी बार बोलेगा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो भैया अगर कोई चीज पूरी है, ठीक है, ऑल ए आर बी अगर एक बार दे दिया उसने कि ऑल ए आर बी हैं, फिर हम अगर उसी में हम चेक कर रहे हैं कि कुछ ए तो ऐसे हैं जो बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना फ्रेंड्स, या तो सारी होंगी या फिर कुछ नहीं होगी। तो इस केस में भी आइदर और बनेगा। तो ध्यान से आप देखें, आइदर और के 3 केस हैं, कुछ है कोई नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, सभी हैं और कुछ नहीं है के केस में भी आइदर और लगेगा। ठीक है, ये 3 केस हैं। अब रूल देख लेते हैं आइदर और की कंडीशन के लिए। फर्स्ट रूल क्या है? ठीक है, आइदर और की कंडीशन के लिए रूल देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आइदर और की कंडीशन का फर्स्ट और बेसिक रूल जो होगा वो क्या होगा भैया? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो आपको कंक्लूजन मिले है ना, जो आपको कंक्लूजन मिले, अगर आगे ए है, ठीक है, पीछे बी है, फिर उसी में कंक्लूजन के अंदर ही, उसी कंक्लूजन में, निष्कर्ष के अंदर, ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन में ए बी, तो सेकंड वाले में भी आपको ए बी मिलना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहना चाहिए आपके पास। लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर देखना फ्रेंड्स, आइदर और के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ठीक है, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट तो सेम होने ही चाहिए। सेकंड चीज ये है कि भैया इनका ऑर्डर कहां कहां पर चेंज होके मिल सकता है आइदर और के केस में, ये चीज समझना आप लोग। अगर ये 2 केस आपको दे रखे हैं ना, कौन से 2 केस? फर्स्ट और सेकंड वाला, कुछ हैं कोई नहीं है, कुछ हैं और कुछ नहीं है, इन 2 केस में आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो सकते हैं। यानी अगर भैया अगर फर्स्ट वाले कंक्लूजन में ए बाद में बी दे रखा है, तो यहां पर नीचे अगर वो इस केस में
बी और इस केस में ए दे रहा है, तो ये चीज़ हमेशा क्या होगी, इस केस में भी आप आइदर और लगाओगे। सबसे पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए, एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन आपका नेगेटिव होना चाहिए। दोनों ऊपर नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाला ऊपर भी आ सकता है, ऊपर वाला नीचे भी आ सकता है। यानी कुल मिला के ये है कि आइदर और वहीं लगेगा जहां पर आपका एक पॉजिटिव कंक्लूजन होगा और एक नेगेटिव कंक्लूजन होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। पहली चीज तो ये। दूसरा, कहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो सकते हैं, कहां पर हो सकते हैं, इन दो केस के अंदर। भैया इन दो केस में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज कर सकते हो, अभी समझाऊंगा पूरा डिटेल में आगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑल और सम नोड तो है, ठीक है, इसमें आपका सेम रहेगा भाई, इसमें आपका सेम रहेगा। देखना अब इधर कुछ है, कोई नहीं है, ठीक है। इसमें आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो इनका, आगे ए पीछे बी है, तो अगले वाले कंक्लूजन में जरूरी नहीं है कि आगे बी पीछे बी हो, आगे बी भी हो सकता है, आगे ए भी हो सकता है, इन दो केस में, ठीक है। सम है, ये देखो आप, ठीक है, कुछ है कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है कुछ है और कुछ नहीं है, इन दो केस में तो चेंज कर सकते हो। लेकिन जो हमारा थर्ड केस था, ये वाला केस, ऑल और सम नोट, सभी हैं और कुछ नहीं है। भैया इस केस में तो अगर सब्जेक्ट में आगे ए है पीछे बी है पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर, तो नेगेटिव स्टेटमेंट में आपका आगे ए और पीछे बी ही होगा, ठीक है। ये मस्ट है इसके लिए, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर अगर आगे सब्जेक्ट ए है पीछे बी है, तो यहां पर बी, यहां पर ए करोगे तो भी वो वैलिड रहेगा। यहां पर भी ए, यहां पर बी, तो यहां पर बी, यहां पर ए, इसके लिए तो वैलिड रहेगा, ठीक है। इसमें तो वैलिड रहेगा, इसमें वैलिड रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने यहां पर बी कर दिया और यहां पर ए कर दिया, तो भैया ये चीज यहां पर वैलिड नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चन का फ्लो देखते हैं ना, तो हम जब 50, 100, 150 क्वेश्चन जब हम कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जब इन क्वेश्चंस को जब सोल्व कर रहे होते हैं, तो हमारा एक फ्लो बन जाता है कि कुछ है कोई नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। इन केस में हमने आज तक देखा है ये वाली चीज जो है, सभी हैं और कुछ नहीं है के केस में भी आइदर और लगता है, या वाली स्थिति बनती है। लेकिन उसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें तो इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो होगा ही, इनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज कर सकते हो, दोनों एलिमेंट आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यहां पर आप चेंज नहीं कर पाओगे भैया, यहां पर नहीं बनेगा, यहां पर तो सेम रखना पड़ेगा। यहां पर अगर पॉजिटिव में आगे ए पीछे बी है, तो नेगेटिव में भी आगे है पीछे बी होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों केस समझ में आए। अब मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, ताकि क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो इधर, क्वेश्चन समझने से पहले आप एक चीज ध्यान देना, ठीक है। आइदर और के लिए अब मैं रूल बोल रहा हूं क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो दोनों इंडिविजुअली जब हम चेक करें, ठीक है, जब हम इंडिविजुअली अब इन कंक्लूजन्स को चेक करेंगे, तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। फर्स्ट रूल क्या, ठीक है, पहले तो इंडिविजुअल दोनों रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट भी रॉन्ग होना चाहिए और सेकंड भी रॉन्ग होना चाहिए, फर्स्ट रूल तो ये। सेकंड चीज क्या देखनी है, उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आपके कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। जैसे यहां पर एप्पल और मैंगो मिला है, तो यहां पर भी एप्पल और मैंगो ही है, ठीक है। इनका ऑर्डर चेंज कहां पर हो सकता है, इनका ऑर्डर कहां पर चेंज हो सकता है, इनका ऑर्डर चेंज होगा किस किस के अंदर, ये मैंने बताया आपको। ऑर्डर कहां पर चेंज होगा, यहां पर चेंज होगा, इन दो केस में चेंज होगा। लेकिन इस तीसरे वाले केस में ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता फ्रेंड्स, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्वेश्चन को हम बनाते हैं। पहला तो क्या हो गया, दोनों रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड रूल क्या, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, सही है कि नहीं है। इंडिविजुअली पहले रॉन्ग होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तीसरी चीज, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, यानी दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये आइदर और का मेन केस है। चलो डिस्कस करते हैं, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम, ठीक है।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अब देखो इसके लिए सबसे पहले स्टेटमेंट, ठीक है, आइदर और की कंडीशन समझने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, हम तो स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट हमारा 100% क्या रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए। जैसे मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, क्या दिया हुआ उसने, सम एप्पल आर ऑरेंज, क्या बोला उसने, सम एप्पल आर ऑरेंज। तो बनाता हूं मैं भाई, सम एप्पल आर ऑरेंज, ये बना दिया भाई, सम एप्पल आर ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, नो ऑरेंज आर मैंगो, ठीक है। उसने ये तो फर्स्ट तो ये बोला था सम एप्पल आर ऑरेंज, यानी कि भैया कुछ सेब संतरे हैं, सम एप्पल आर ऑरेंज, कुछ सेब संतरे हैं। सेकंड उसने बोला कोई भी संतरा आम नहीं है, नो सेब इज और नो ऑरेंज आर मैंगो, ठीक है। कोई भी ऑरेंज, कोई भी संतरा आम नहीं है, यानी दोनों अलग अलग बनेंगे, कोई भी ऑरेंज मैंगो नहीं है। ये अपने एक डायग्राम बनाया, एक जनरल डायग्राम देखते हैं, ठीक है। सम एप्पल आर ऑरेंज, फिर नेक्स्ट दिया है नो ऑरेंज आर मैंगो, कोई भी ऑरेंज मैंगो नहीं है। अब आप इस चीज को समझना फ्रेंड्स, ठीक है। इन दोनों पर तो बाउंडेशन लग गई, इन दोनों पर क्या लग गई, बाउंडेशन, यानी ऑरेंज वाला तो मैंगो में क्रॉस नहीं हो सकता, मैंगो वाला ऑरेंज में क्रॉस नहीं हो सकता। तो मेरा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि क्या सबसे पहले क्या आप एक ही डायग्राम बना सकते हो या इसके और भी डायग्राम बना सकते हो, मुझे जल्दी से बताओ पहले तो, ठीक है। जल्दी बताओ फटाफट से। मोनिका जी ने बोले कि हाँ सर और भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं डायग्राम। देखो इधर, ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज मैंगो नहीं है, मैंगो ऑरेंज नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर देखना, अगर मैं इस कंडीशन को इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, ऑरेंज और मैंगो तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इस ए वाले पोर्शन को, इस ए वाले पोर्शन पे थोड़ी ना बाउंडेशन है, इस ए वाले पोर्शन को अगर मैंने बीच में बना दिया तो यहां पर ऑरेंज ले लिया, यहां पर मैंगो ले लिया और यहां पर बीच में क्या ले लिया, ए। ठीक है, चलो इधर देखो, अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ढंग से। सबसे पहले देखना क्या बोला उसने, कुछ सेब संतरे हैं, सम एप्पल आर ऑरेंज, सम एप्पल आर ऑरेंज। नेक्स्ट उसने बोला नो ऑरेंज आर मैंगो, कोई भी ऑरेंज मैंगो नहीं है। क्लियर है, मुझे यहां पर डैश लगा दिया मैंने, ये इसमें मिक्स नहीं हो सकता, ये इसमें नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना फ्रेंड्स, आप सारे के सारी कंडीशन किसके लिए अप्लाई करोगे, इस वाले के लिए। देखो अब आप, इस पर तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना भाई, ऑरेंज और मैंगो पर तो बाउंडेशन लग गई, लेकिन इस एप्पल वाले पर तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं पर भी नकारात्मक वाक्य नहीं आ रहा इसके साथ। तो ये तो सारा मिक्स हो सकता है, ये इसके पास भी बन सकता है, ये इसको पूरा भी कवर कर सकता है। फर्क बस इतना सा है कि ये इमेजिनेशन आपको माइंड में रखनी है। वहां पर हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होगा एग्जाम में कि हम अगर 50 डायग्राम बन रहे होंगे तो 50 डायग्राम बनाएंगे। हमने एक जनरल डायग्राम बनाया, सम एप्पल आर ऑरेंज, नो ऑरेंज आर मैंगो। अब आपको कंडीशन रखनी थी कि भैया ऑरेंज तो मैंगो में नहीं जा सकता, लेकिन ये एप्पल वाला पोर्शन तो कहीं भी जा सकता है, वो मैंगो को भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। इसमें भी तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग कहां हो रहा है, देखो आप, ठीक है। सम एप्पल आर ऑरेंज, ये रहा बीच वाला एप्पल है तो एप्पल ऑरेंज है, सम एप्पल आर ऑरेंज, सम एप्पल आर ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला नो ऑरेंज आर मैंगो, तो बिल्कुल ऑरेंज और मैंगो दोनों अलग अलग बनाए। अब ऑरेंज और मैंगो तो अलग अलग बनाए, पर ये मैंगो एप्पल को क्रॉस कर रहा है, तो स्टेटमेंट तो हमारे सही है ना भाई, स्टेटमेंट तो हमारे रॉन्ग नहीं है। तो हमारे स्टेटमेंट सही होने चाहिए, डायग्राम हम चाहे कितने भी बनाए। और आप खुद सोच के देखो फ्रेंड्स, एक बार इमेजिन करना, क्या आप एक सिंगल डायग्राम में कभी आइदर और बना सकते हो? अगर किसी क्वेश्चन का एक डायग्राम बन रहा होगा तो आप कभी आइदर और लगा सकते हो क्या उसमें? कभी वहां पे डाउट होगा? आइदर और का मतलब ही क्या है, या वाली स्थिति, या तो ये या तो वो। तो ये स्थिति कब होगी? जब आपको डाउट होगा, सही है कि नहीं? संदेह की स्थिति होगी, डाउट होगा। तो भैया डाउट कब होगा? जब एक से ज्यादा डायग्राम होंगे। अगर किसी क्वेश्चन का एक ही डायग्राम बन रहा है, ठीक है, और कोई डायग्राम नहीं बन रहा, तो वहां कभी भी आइदर और नहीं लगेगा। आइदर और के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम 2 डायग्राम चाहिए, या इससे ज्यादा भी बन सकते हैं। आपको बस एक चीज इतनी सी ध्यान रखनी है कि अगर किसी पर बाउंडेशन नहीं है ना, तो वो सारा एक दूसरे को कवर कर सकता है, ठीक है। ये इसको ऐसे भी कवर कर सकता है। अगर इस ए पर कोई बाउंडेशन नहीं है तो ये ए इसको पूरा भी कवर कर सकता है। अब कंडीशन पर आते हैं हम, ठीक है, कंक्लूजन की कंडीशंस पर आते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है उसने?
कुछ सेब आम हैं, ठीक है, सम एप्पल आर मैंगो। तो इस कंडीशन में देखना, क्या इस वाले डायग्राम के अंदर एप्पल मैंगो है? क्या है एप्पल मैंगो? उसने बोला सम एप्पल आर मैंगो, तो इस वाले केस में एप्पल मैंगो नहीं है, पर इस वाले केस में देखो एप्पल मैंगो हो गया। तो इस डायग्राम में सही, एक में रॉन्ग है, एक में राइट है, एक में रॉन्ग है, एक में राइट है। तो सबसे पहली और बेसिक कंसेप्ट क्या भैया, सबसे पहले एक में रॉन्ग एक में राइट, तो हमारे हिसाब से सबसे पहले ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एक में भी रॉन्ग तो वो रॉन्ग। सेकंड वाला चेक करो आप, सेकंड वाला क्या है, नो एप्पल आर मैंगो। उसने बोला नो एप्पल आर मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, नो एप्पल आर मैंगो, ठीक है, तो सही है। इस वाले डायग्राम में तो कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए वो इसमें तो सही हो रहा है। पर यहां पर देखो वो बोल रहा है नो एप्पल आर मैंगो, यहां पर तो एप्पल क्या हो गए फ्रेंड्स, मैंगो हो गए, तो इसमें तो वो कंडीशन क्या हो रही है, सॉरी उसने बोला नो एप्पल आर मैंगो, सॉरी उसने बोला नो एप्पल आर मैंगो, तो नो एप्पल आर मैंगो दोनों अलग अलग है, यहां तो राइट है, पर यहां पर एप्पल क्या हो गए, मैंगो हो गए, इसलिए वो कंडीशन यहां पर क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब यहां पर भी एक में राइट हो रही है, एक में रॉन्ग हो रही है, एक में राइट एक में रॉन्ग, अगर एक में भी रॉन्ग तो फिर वो कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग। तो सबसे पहले इंडिविजुअल तो हमें दिख गया कि भैया दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए, ठीक है। आइदर और का केस क्या हो गया कि दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज यही थी कि भैया आइदर और तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आपको दिया हुआ है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट आपको दे रखा है, वो सबसे पहले रॉन्ग होने चाहिए। तो सबसे पहले ये रॉन्ग हो गए। अब इसके बाद चेक करेंगे, यहां पर बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, बिना देखे क्या कर देंगे, फोर्थ ऑप्शन टिक कर देंगे, नाइदर नॉर, कि पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट तो है, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है। एप्पल मैंगो की बात कर रहा है, तो यहाँ भी एप्पल और मैंगो की ही बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ठीक है, और हमें पता नहीं चल रहा हो कि हम किसको राइट करें किसको रॉन्ग करें, जैसा कि उसने दिया है, एक बार बोला कुछ सेब आम हैं और दूसरी बार बोल रहा है कि कोई भी सेब आम नहीं है, तो भैया या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी, लेकिन हम नहीं बता पा रहे कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो इस केस में क्या लगेगा, आइदर और लगेगा, ठीक है, इस केस में क्या लगेगा, आइदर और, यानी या वाली स्थिति। तो या तो ये सही, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, ऐसा आंसर में हमें ऑप्शन में, ऐसा आंसर में हमें एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तो हम उसको टिक कर देंगे डायरेक्टली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, अच्छे से क्लियर किया है एकदम, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है, इतना धीरे धीरे आराम से पढ़ाया है आइदर और का केस, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज है भाई। इसके बाद में क्योंकि मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले आइदर और के लिए क्या देखेंगे, आपका एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, इंडिविजुअल जब हम चेक करें तो सबसे पहले वो दोनों गलत होने चाहिए। पर अगर इसको गलत लिया, कुछ सेब आम है, इसको गलत लिया, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि भैया फिर इसको क्या लेना पड़ेगा, जो ये बोल रहा है कि कोई भी सेब आम नहीं है, इसको क्या लेना पड़ेगा, राइट। सही है नहीं, आपने बोला कुछ सेब आम है, ठीक है, इसको अगर आपने गलत कर दिया तो फिर उसी क्वेश्चन में अगर उसी चीज के लिए बोल रहा है कि कोई भी सेब आम नहीं है, तो इसको राइट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको राइट ले लूं कि कुछ सेब आम हैं, अगर इसको राइट ले लूं, तो ये जो चीज दे रखी है कोई भी सेब आम नहीं है, इसको क्या लेना पड़ेगा, रॉन्ग लेना पड़ेगा। तो एक राइट है एक रॉन्ग है, तो इस केस में हमेशा क्या हो गया, डाउट हो गया, और जहां डाउट हो गया, ठीक है, तो वहां पर आइदर और हमेशा अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन अब आप देखना फ्रेंड्स, मैं बार बार एक ही चीज फोकस कर रहा हूं, डाउट की कंडीशन बननी चाहिए, संदेह वाली स्थिति बननी चाहिए, वहां आइदर और बनेगा। लेकिन जहां 100% श्योरिटी की कंडीशन होगी ना, वहां आइदर और नहीं बनेगा। 100% श्योरिटी के केस में आपका आइदर और कभी भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जहां 100% श्योरिटी होगी तो वहां पे कैसा डाउट, तो फिर वहां पर अपन आइदर और नहीं करेंगे। इसके बारे में अपन डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन फटाफट से और देख लेते हैं। देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी से बनाओ अब आप फ्रेंड्स फटाफट से, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, ऑल एप्पल आर मैंगो, भैया ऑल एप्पल, सॉरी, ऑल एप्पल आर मैंगो, ये बना दिया ऑल एप्पल आर मैंगो। फिर उसने बोला सम मैंगो आर ऑरेंज, सम मैंगो आर ऑरेंज, सम मैंगो आर ऑरेंज, ये बना दिया सम मैंगो आर ऑरेंज।
सभी सेब आम हैं, कुछ आम संतरे हैं, ये बना दिया। अब देखो इधर क्या इन पर कोई बाउंडेशन है? अब आपको एक चीज इमेजिन करनी है, हमें सारे डायग्राम नहीं बनाने, मैं आपको बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। अगर कहीं पर भी बाउंडेशन नहीं है तो वो सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, ये आपको कंडीशन रखनी है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ये बना देता ऑल एप्पल आर मैंगो, ठीक है, और उसने बोला सम मैंगो आर ऑरेंज, तो सम मैंगो आर ऑरेंज अगर मैंने इस तरीके से ले लिया तो ये वैलिड है, हमारा स्टेटमेंट तो राइट है ना भाई। सम मैंगो आर ऑरेंज हो रहा है, ऑल एप्पल मैंगो के अंदर है, बस फर्क क्या हो गया कि ऑरेंज ने एप्पल को क्रॉस कर दिया, तो डायग्राम ये भी बन रहा है, डायग्राम ये भी बन रहा है। इस तरीके से बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं, ये सारे एक दूसरे में क्रॉस कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतनी सी इमेजिन रखनी है कि अगर कोई बाउंडेशन नहीं है किसी के ऊपर तो ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, यानी आप इसके 10 क्या 15-20 डायग्राम बना सकते हो फिर और, ठीक है। इसलिए आप सबसे पहले अपन चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। सभी सेब संतरे हैं, ऑल एप्पल आर ऑरेंज, क्या दिख रहा है आपको? क्या सारे के सारे एप्पल ऑरेंज है? क्या नहीं है ना, तो ये तो क्या हो गया रॉन्ग। अलग अलग हैं भाई दोनों, पर वो तो बोल रहा है ऑल एप्पल आर ऑरेंज, तो भैया ऑल एप्पल ऑरेंज में कहां है, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इसमें चेक कर लेते हैं, यही चीज इसमें चेक कर लेते हैं, ऑल एप्पल आर ऑरेंज, क्या ऑल एप्पल आर ऑरेंज है? ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, सॉरी ऑल एप्पल आर ऑरेंज नहीं है। पर अब आप देखना इधर डायग्राम, सॉरी एक चीज देखना, पहले एक चीज समझा देता हूं आपको। देखो इधर ये मैंने डायग्राम बनाया, ऑल एप्पल आर मैंगो, ठीक है, और ये सम मैंगो आर ऑरेंज, ये मैंने बनाया। तो मैंने बोला कि ये सारे एक दूसरे में मिक्स भी हो सकते हैं, यानी अगर मैं डायग्राम ये बनाऊं तो आप मुझे बताना क्या ये मैंने राइट बनाया है या रॉन्ग बनाया है। अगर मैंने ये डायग्राम बनाया एक, ठीक है, अगर मैंने ये डायग्राम बनाया इस क्वेश्चन के लिए, तो ये राइट है या रॉन्ग है, आप चेक करो। सभी सेब आम हैं, ऑल एप्पल आर, ठीक है, ये बनाया, सभी सेब आम है, ऑल एप्पल आर मैंगो, ठीक है, ऑल एप्पल आर मैंगो, ये बना दिया। फिर नेक्स्ट वो बोल रहा है ऑल मैंगो, कुछ आम संतरे हैं, तो मैंने तो सारे के सारे आम ही संतरे के अंदर ले लिया, सारे के सारे मैंगो मैंने ऑरेंज के अंदर ले लिए, ठीक है। तो क्या कंडीशन गलत हो रही है क्या? वो आप बोलोगे हो रही है, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई चीज मैंने पूरी इंक्लूड कर दी तो कुछ तो वैसे ही इंक्लूड हो गई ना भाई। अगर कोई चीज पूरी इंक्लूड कर दी तो कुछ तो वैसे ही होगी। ऑल मैंगो आर ऑरेंज, ठीक है, अगर मैंने बना दिया तो सम मैंगो आर ऑरेंज तो ऑलरेडी हो गया, तो ये डायग्राम भी वैलिड है, ये डायग्राम भी वैलिड है। तो अब आप देखना इधर, सबसे पहले इन दोनों डायग्राम्स में देखना, वो बोल रहा है ऑल एप्पल आर ऑरेंज, तो इसमें ऑल एप्पल ऑरेंज है क्या? नहीं है, रॉन्ग है। पर इसमें ऑल एप्पल क्या हो गए? ऑरेंज हो गए, इसमें राइट हो गया। एक में रॉन्ग, एक में राइट, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। एक में भी रॉन्ग तो रॉन्ग, ठीक है। सेकंड देखना, कुछ सेब संतरे नहीं है, ठीक है, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, इसमें राइट है। कोई भी एप्पल ऑरेंज नहीं है, तो इसमें तो राइट है भाई, इसमें राइट है। पर इसमें देखो वो बोल रहा है कि कोई भी एप्पल ऑरेंज नहीं है, ठीक है, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, कुछ सेब संतरे नहीं है, वो ये बोलना चाह रहा है। पर इसमें देखो सारे के सारे एप्पल जो हैं किसके अंदर हैं? सारे के सारे एप्पल आपके ऑरेंज के अंदर हैं। तो ऐसा कौन सा एप्पल होगा जो ऑरेंज नहीं हो? ऐसा कौन सा एप्पल होगा जो ऑरेंज नहीं हो? तो ये कंडीशन इसके अंदर क्या हो गई? रॉन्ग हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। वो बोल रहा है कुछ सेब संतरे नहीं है, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज बट ऑल एप्पल आर ऑरेंज, इस केस में तो है ना। तो अब देखो इधर फर्स्ट वाली चीज को देखा तो इसके अंदर राइट हो रहा है, इसमें रॉन्ग हो रहा है, तो एक में भी रॉन्ग, तो क्या होगा? रॉन्ग। तो सबसे पहली और बेसिक नीड यही है कि भैया एक पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा है तो वो दोनों आपस में रॉन्ग होने चाहिए। दोनों रॉन्ग हो गए, पहली केस हो गया। अब अपने ओवरऑल जब हमने क्वेश्चन को देखा तो ओवरऑल क्वेश्चन में आगे एप्पल ऑरेंज, यहाँ भी एप्पल और ऑरेंज दे रखा है, सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट दे रखा है फ्रेंड्स। तो इसीलिए इस ऑल और सम नॉट के केस में भी आइदर और बनता है। तो यहाँ पर ये केस किसका बनेगा? आइदर और का ही बनेगा, या वाली स्थिति बनेगी, ठीक है, या वाला केस बनेगा। क्योंकि यहां पर डाउट आ गया कि हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज सही है। एक तरफ बोल रहा है ऑल एप्पल आर ऑरेंज, सभी एप्पल ऑरेंज है, और दूसरी तरफ बोल रहा है सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज। तो ठीक है, ऑल और सम नॉट के केस में भी आपका आइदर और बनेगा।
इसके आगे के आइदर और के जो भी केस होंगे हम डिटेल में कल हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल का सेशन जो होगा उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने बाकी हैं। सारे केस हमने देख लिए, आइदर और के केस भी देख लिए। इसके अलावा हमने इससे पहले कल सारे के सारे रूल्स पढ़ लिए। अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं और पॉसिबिलिटी चेक करनी है। कल अपन हाफ सेशन के अंदर क्वेश्चंस करेंगे और हाफ सेशन के अंदर पॉसिबिलिटी के केस, जो संभावना वाले केस हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करिए आराम से। साहिल सर अभी आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, ठीक है, IBPS PO के लिए। थैंक यू।